ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरू श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजना सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखावितांश्च नमः ओं विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश धारिणे नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौतुषे नमः। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरम्। Okay, so let's start. So हम लोग सेकेंड चैप्टर में हैं एंड सेक्शन डी आज कोशिश करेंगे बुद्धि योगा निष्काम कर्म योगा खत्म करने का। ओके, सो लास्ट क्लास में वी हैव डन वर्स नंबर 48 and you can repeat with me. Yogastha kuru karmani. You can repeat with me. Yogastha kuru karmani sangam tattva dhananjaya siddhi asiddhi samabhutva samatvam yoga uchyate. Anybody want to recite? Yogastha kuru karmani sangam tattva dhananjaya सिद्धिय सिद्धियो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। ओके, तो यहाँ पे दो वर्ड्स थे, सिद्धि और असिद्धि। सिद्धि असिद्धि का मतलब है कि सक्सेस और फेलियर इन बोथ द केसेस। सो लास्ट क्लास में हमने ये वर्स किया था, भगवान ने कहा था कि जय हे अर्जुन, जय या पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर संभाव से अपना कर्म करो, ऐसी समता योग कहलाती है। तो योग की डेफिनेशन क्या थी पिछले वर्स में हमने देखा था, वर्स नंबर 48, राइट। और क्या डेफिनेशन थी? डेफिनेशन ये थी कि हमारी जो कॉन्शियसनेस है ना, दैट शुड बी एनी एक्टिविटी दैट वी डू, वो किसके लिए? कृष्णा और गुरु की प्लेजर के लिए करनी है, उनकी प्रसन्नता के लिए करनी है। इफ यू हैव दैट कॉन्शियसनेस, अगर वो चेतना दिमाग में है हर काम करने से पहले, तो दैट इज योग, यू आर इन द स्टेट ऑफ योग, है ना। गुड। और इसके हमने कई सारे प्रैक्टिकल बातें भी की थी, राइट। इवन वर्स 3.9 भी सेम बोलता है। क्या बोलता है? यज्ञार्थात् कर्मणा अन्यत्र लोकोयम कर्म बंधना। यानी कि अगर आप विष्णु की प्रसन्नता के अलावा कुछ भी कर रहे हो ना, तो आप कर्म बंधन में फंसने वाले हो, राइट। सो दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ऑफ 48। इसके बाद हमने कौन सा वर्स किया था? 49, राइट। दूरेन ही अवरम कर्मा बुद्धि योगा धनंजय बुद्धियो शरणम अन्विच्छ कृपणा फल हेतवा। ओके, सो द नेक्स्ट इज, भगवान ने क्या कहा? हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। यानी कि माइजर की डेफिनेशन क्या है यहाँ पे दी गई थी। यानी कि कृपण कौन है? हम लोग इस मटेरियल वर्ल्ड में समझते हैं कि जो व्यक्ति के पास पैसा है और वो खर्च नहीं करता है वो माइजर है, राइट।
लेकिन यहाँ पे कृपण की दूसरी डेफिनेशन दी गई है, यानी कि कंजूस की दूसरी डेफिनेशन दी गई है। वो क्या डेफिनेशन दी गई है कि जो अपने कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वो कृपण है। मतलब मैंने किया तो मुझे मिलना चाहिए, या मैंने ये सेम के लिए किया तो इसको मैं यूज करूंगा। यानी रिजल्ट हम छोड़ने के लिए रेडी नहीं है। किसके लिए? किसके लिए रेडी नहीं है? भगवान के लिए। दूसरों के लिए तो हम है ही नहीं, वैसे भी नहीं है, लेकिन हम भगवान के लिए भी नहीं है ना। सो दैट इज देयर। सो ये जो स्टेट है ना, ये कृपण की स्टेट कहलाती है। तो हम लोग डूअर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या नहीं कर सकते, फ्रूट्स पे क्लेम नहीं कर सकते। अभी 2 वर्ष पहले हमने एक वर्ष देखा था, कौन सा? कर्मण्येवाधिकारस्ते माँ फलेषु कदाचन माँ कर्मफल हेतुर्भुर माँ ते संगोस्ते कर्मणि। माँ कर्मफल हेतुर्भुर, यानी कि हम लोग क्लेम नहीं कर सकते कि हम ही हेतु हैं इस काम के, हमारी वजह से ही ये काम हुआ है ना। सो अगर हम एंजॉय करने की कोशिश करेंगे फ्रूट्स को तो हम फंस जाएंगे, कर्म बंधन में फंसेंगे। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी कैरी, राइट। सो कृष्णा अभी यहाँ पे ना बुद्धि योग के बेनिफिट्स बता रहे हैं। उन्होंने 2 चीजें बोली थी, स्टे अवे फ्रॉम एबोमिनल एक्टिविटी, यानी कि भक्ति के द्वारा समस्त गर्हित कर्मों से दूर रहो और उसमें भगवान की शरण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म को भोगेंगे वो कृपण है, राइट। तो सरेंडर क्यों आया था? हमें शरण क्यों लेनी है भगवान की? क्योंकि जब तक हम शरण नहीं लेंगे ना, ऑल दिस विल नॉट मेक सेंस, है ना। क्योंकि अगर आपको किसी की बोला जाए ना कि किसी के लिए छोड़ दो, ये रिजल्ट छोड़ दो, तो पहला क्वेश्चन आएगा क्यों छोड़ूं। फिर आपको जब हायर पर्पस दिया जाएगा कि भाई इसके लिए छोड़ दो, तो आप क्या करोगे? आप सोचोगे हाँ भाई छोड़ देता हूँ। जैसे कभी कभी ऐसा आपने देखा है कि जैसे कि मान लो कि आप कोई काम नहीं करना चाहते, लेकिन कोई बोलता है मेरे लिए काम कर दो, एंड यू लव दैट पर्सन, तो आप क्या कहते हैं? ठीक है भाई तुम्हारे लिए कर रहा हूँ, मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन तुम्हारा इंटरेस्ट है, तुम्हें बेनिफिट होगा तो मैं कर देता हूँ। तो आप उस टाइम पे क्या कर रहे होते हो? आप काम कर रहे होते हो, लेकिन रिजल्ट की अपेक्षा आपको नहीं होती। क्यों नहीं होती? क्योंकि रिजल्ट किसी और के लिए था। वो किसके लिए था? जिसने आपसे रिक्वेस्ट की कि ये काम कर दो मेरे लिए, वो उसके लिए था। तो चूंकि रिजल्ट किसी दूसरे के लिए था, आपने वो काम अपनी फुल पावर से किया। क्यों? क्योंकि आप क्या चाहते थे कि वो व्यक्ति जिसने आपसे रिक्वेस्ट की है वो खुश हो जाए। लेकिन आप उसके लिए कर क्यों रहे हो? बिकॉज यू ऑल्सो लव दैट पर्सन। इसी तरह से अगर हम भगवान के लिए प्यार करेंगे ना, भगवान से प्यार करेंगे ना, तो अगर हम कोई भी काम करेंगे और हम ये सोच के करेंगे कि ये काम मैं भगवान के लिए कर रहा हूँ ना, तो आपको वैसे भी रिजल्ट की अपेक्षा नहीं रहेगी। इवेंचुअली घूम फिर के आप आ वहीं जाओगे कि रिजल्ट की अपेक्षा नहीं करनी है, क्योंकि वैसे भी आपके कंट्रोल में है नहीं वो। दैट इज नॉट अंडर योर कंट्रोल एट ऑल। सो चूंकि रिजल्ट आपके कंट्रोल में नहीं है, अगर आप वो छोड़ दोगे तो उसमें डबल बेनिफिट है आपका। इवेंचुअली रिजल्ट आने वाला है, हर काम का रिजल्ट तो आएगा, लेकिन आप नहीं बदलोगे उससे। ओके, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, राइट। एंड इसके बाद हमने देखा था कि देयर आर मल्टीपल बेनिफिट्स ऑफ परफॉर्मिंग बुद्धि योगा। बुद्धि योग के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे कि अभी हम जो वर्ष देखेंगे आगे 2.50 में भगवान बोलेंगे कि अच्छे और बुरे कर्मों से क्या होता है? मुक्ति मिल जाती है, फ्रीडम पा जाते हो। अगर आप बुद्धि योगा करते हो तो इवन इसी जन्म में आप बर्तो साइकिल से भी बाहर निकल सकते हो। और 2.52 में बोला कि आप इंडिफरेंट रहोगे वैदिक रिचुअल्स से। फिर आगे 2.53 में भगवान बोलेंगे कि जो भगवान से आपका रिलेशन है, कृष्ण से आपका रिलेशन है, वो एस्टेब्लिश हो जाएगा एंड आप समाधि के स्टेट पे भी जा सकते हो। और 2.72 में अनदर बेनिफिट बताया भगवान ने बुद्धि योगों का कि यू विल एंटर इन द किंगडम ऑफ गॉड, आप भगवत धाम भी जाओगे। ये 5 बेनिफिट हैं जो अलग अलग श्लोकों में डिस्क्राइब किया गया है, ठीक है। तो अब कहाँ से 2.50 से लेकर 2.53 तक, और इवेंचुअली फिर इट विल बी देयर इन द 2.72, राइट। सो आप बुद्धि योगा करके भी वहां जा सकते हो, है ना। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग। ओके, सो लेट्स स्टार्ट टुडे, एंड टुडे वी विल go slightly faster if possible. Okay, and you can repeat after me. बुद्धि युक्तो जहाति ह, सभी लोग बोलेंगे। बुद्धि युक्तो जहाति ह, उभे सुकृत दुष्कृते, तस्मात् योगाय युज्यस्व, योग कर्मसु कौशलम।
बुद्धियुक्तो जतातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृत उभे सुकृत दुष्कृत तस्मात् योगाय युज्यस्व तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् योगः कर्मसु कौशलम् माताजी बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ये माताजी you want to also say बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् किस प्रभु जी बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् बुद्धियुक्तो जहातीह उभे सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् थैंक यू बुद्धि योगा हु इज एंगेज इन डिवोशनल सर्विस यानी जो भक्ति में सेवा में लगा हुआ है जहाती मतलब छुटकारा पाना गेट रिड ऑफ इहा इन दिस लाइफ उभे इन बोथ दोनों में सुकृत एंड दुष्कृति यानी गुड एंड बैड रिजल्ट तस्मात् देयरफॉर अतः योगाय फॉर द सेक ऑफ डिवोशनल सर्विस युज्यस्व बी सो एंगेज्ड योगा मतलब यहाँ पे योगा का मतलब है कृष्ण कॉन्शियसनेस एंड कर्मसु इन ऑल एक्टिविटीज कौशलम आर्ट ट्रांसलेशन एंड परपट बाय श्रील प्रभुपाद की जय भक्ति में संलग्न मनुष्य इस जीवन में अच्छे और बुरे कार्यों से अपने आप को मुक्त कर लेता है अतः योग के लिए प्रयत्न करो क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है ए मैन एंगेज्ड इन डिवोशनल सर्विस गेट्स इट्स हिमसेल्फ ऑफ बोथ गुड एंड बैड एक्शंस even in this life. Therefore, strive for yoga, O Arjuna, which is the art of all work. Right? तो ये जो है ना यहाँ पे क्या बोल रहे हैं भगवान के आप इसी जन्म में यू कैन किल ऑल गुड एंड बैड रिएक्शंस राइट और आप ध्यान दो यहाँ पे गुड रिएक्शन की बात भी हो रही है ना जैसे गुड रिएक्शन मतलब लोग समझते हैं पुण्य तो लोग कहते हैं पुण्य पाप दोनों खत्म हो जाएंगे है ना तो पाप के लिए तो बोलते हैं दैट इज ओके दैट इज अच्छा है बट वाई पुण्य को चले जाए क्योंकि कोई पुण्य नहीं खोना चाहता एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा था कि गंगा में नहाने से पाप धुलते हैं प्रभुपाद ने कहा हाँ धुलते हैं यमुना नहाने से क्या होता है बोले पुण्य धुल जाते हैं राइट तो अगर आपको इस मुक्त होना है ना तो आपको पुण्य भी धोने पड़ेंगे लेकिन पुण्य और सुकृति में भी एक डिफरेंस होता है सुकृति और पुण्य में डिफरेंस होता है कि जब आप भक्ति करते हो तो आपको सुकृति मिलती है वो पुण्य नहीं होता है वो नष्ट नहीं होता है लेकिन पुण्य आपके नष्ट हो जाते हैं एक टाइम के बाद तो अगर पाप और पुण्य दोनों हैं आपके पास तो आपको वापस आना पड़ेगा इस धरती पे अगर आपने बहुत सारे पुण्य भी कमा लिए और वो पुण्य आप सारे नहीं भोग पाए इस जीवन में तो आपको अगला जन्म लेना पड़ेगा पुण्य भोगने के लिए और पुण्य भोगने से रिस्क ज़्यादा होता है क्यों क्योंकि पुण्य भोगने से आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी आप अच्छी चीज़ें मिलेंगी तो भगवान को क्या मतलब है क्यों चाहिए गॉड किस इक्वेशन में आएंगे कहीं नहीं आएंगे गॉड इज नॉट देयर जिनके जीवन में सब कुछ सही चल रहा है ना उनको भगवान की ज़रूरत पड़ती नहीं है उनसे पूछो कभी किसी को जाके कि अगर भगवान का नाम ले लो या भगवद गीता सुन लो तो उनको लगता है क्यों ले क्या मिलेगा हमारा तो सब ठीक चल रहा है अभी यूर ऑल गुड राइट सो
भगवान यहाँ पे कहते हैं कि लास्ट वर्ड क्या है, कार्य कौशलम। कार्य कौशलम का मतलब क्या होता है? समथिंग आर्टिस्टिक और आर्ट ऑफ डूइंग समथिंग, किसी काम को करने की कला। तो भगवान क्या कहते हैं कि अगर आप अच्छे और बुरे कर्म को छोड़ देते हो, सुकृत दुष्कृते, तो उससे मुक्ति पा लेते हो, यही कार्य कौशलम है। यानी कि बुद्धि योगा ही कार्य कौशलम है। Prabhuji, question है. This when they say Papa and Punya, it's you have to so Naam is not in Papa and Punya. नाम नहीं, नाम से पाप पुण्य नहीं लगता है, इट्स बियॉन्ड दैट, Correct. इट्स मच डिफरेंट देन दैट। Correct. ओके, सो यहाँ पे क्या कहते हैं, दिस इज द आर्ट ऑफ ऑल वर्क, यानी कि यही कार्य कौशलम है। तो जब आप नाम लेते हो ना, तो नाम आपके साथ जाता है, Correct. दैट ऑलवेज गुड विथ यू, राइट। सो ये कोई मैटर ही नहीं करता कि जैसे मान लो, ये मैटर नहीं करता कि सुबह मुझे नींद आ रही है कि नहीं आ रही, मुझे अगर उठ के चैंटिंग करनी है तो मुझे करनी है, Correct. दैट इज द बुद्धि होगा, निष्काम करने होगा, राइट। So it does not matter कि you like or you don't like, but what Krishna likes and what Guru likes, that matters. और अगर सही गुरु होगा ना, तो he will only do so that you can go near to Krishna, you cannot go away from the Krishna, right? So आप अपनी ड्यूटी बेहतरीन तरीके से करोगे, जितना भी आप अच्छा कर सकते हो वो आप करोगे। तो अगर आप भक्ति में संलग्न हो, भक्ति का मतलब यहाँ पे क्या है, डिवोशनल सर्विस। देखो इंग्लिश में प्रभुपाद ने क्लियरली बोला है, उन्होंने कहीं भी डिवोशन वर्ड यूज नहीं किया है, he has used the word called devotional service, right? तो डिवोशनल सर्विस में अगर हम रहते हैं तो हम अच्छे और बुरे कार्य से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं, right? That is understanding. So let's see purport. So प्रभुपाद बोलते हैं कि since time immemorial, each living entity has accumulated the various reaction of good and bad work. As such, he is continuously ignorant of his real constitutional position. One's ignorance can be removed by the instruction of the Bhagavad Gita, which teaches one to surrender unto Lord Shri Krishna in all respects and become liberated from the chained victimization of action and reaction, birth after birth. अब ये chained reaction क्या है? What is a chained reaction means? यही हमारे पाप पुण्य का कैलकुलेशन की फॉलोइंग अस। नहीं, chained reaction, हाँ ये chained reaction है, राइट। एक्चुअली chained reaction ये भी होता है कि आपको कोई प्रॉब्लम हुई एंड यू रिएक्टेड टू इट, तो आपका हो सकता है कोई कर्म सेटल हो रहा हो, लेकिन आपने नया कर्म क्रिएट कर लिया, इट्स ऑल्सो ए चेन। तो जो कर्म की चेन है ना, वो भी आगे चलती रहती है, क्योंकि आपने नया कर्म क्रिएट कर लिया तो उसका फल आपको आएगा। बट इफ यू आर एबल टू टॉलरेट मोस्ट ऑफ देम, यू विल नॉट क्रिएट समथिंग न्यू, दैट्स ऑल्सो हैज टू बी अंडरस्टूड, राइट। इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि अगर आपको क्रोध आ रहा है तो आपको समझना पड़ेगा कि आप हो कौन। अगर आप ये समझ पाओगे कि आप हो कौन, तो उससे क्या होगा, आपको थोड़ी सहन शक्ति बढ़ जाएगी, टॉलरेंस आ जाएगा। अगर आपको टॉलरेंस आएगा ना, तो मोस्ट लाइकली आप क्या करोगे, आप नए कर्म क्रिएट नहीं करोगे, क्योंकि आप रिएक्शन नहीं दोगे। और अगर आप नए कर्म क्रिएट नहीं करोगे तो क्या होगा, आप धीरे धीरे अपने कर्म फलों को कम करते जाओगे। दैट इज ओनली वन वे, नॉट द ओनली वे। और जब आप भगवान का नाम लेते हो तो वो भी सारे बुरे कर्म फलों को खत्म करता है। सो that is sukriti, as well as it cuts down your the results of bad karma and good karma both also. That's sukriti. भक्ति करने से सुकृति मिलती है, भगवान की सेवा करने से सुकृति मिलती है, राइट। भक्ति के साथ पुण्य नहीं होता, भक्ति के साथ तो पाप होता है ना पुण्य होता है, कुछ भी नहीं होता। जो भी होता है वो सुकृति ही होती है, that is always there. Okay, so पाप और पुण्य में यही फर्क है। जब आप कोई चीज ऐसे सोचते हो कि ये मैं करूंगा तो इससे मेरा भला होगा, वो फिर आपको पुण्य मिलेगा। या अगर आपने कोई गलत काम किया तो आपको पाप मिलेगा। लेकिन अगर आप इसलिए कर रहे हो कि मैं काम कर रहा हूँ, इससे पाप मिलेगा या पुण्य मिलेगा मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इसको करने से भगवान खुश हो जाएंगे, या इसको करने से मेरे गुरु खुश रहेंगे, क्योंकि मेरी इंस्ट्रक्शन है ये, तो फिर आपको उससे पाप पुण्य कुछ नहीं लगने वाला। आपने इंस्ट्रक्शन फॉलो करी, खत्म। और इवन एक भक्त जो होगा वो ये भी नहीं सोचेगा सुकृति मिलेगी कि नहीं मिलेगी, वो कैलकुलेशन भी वो छोड़ देता है। इट इज जस्ट एन इंस्ट्रक्शन, आई हैव टू फॉलो। मेरे गुरु ने मुझे ये बोला है, मुझे ये करना है,
इससे क्या होगा क्या नहीं होगा वो गुरु समझेंगे, मेरा प्रॉब्लम नहीं है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग ही कैरीज, राइट। सो यहाँ पे प्रभुपाद क्या बोल रहे हैं कि अर्जुना इज देयरफॉर एडवाइज्ड टू एक्ट इन कृष्णा कॉन्शियसनेस द प्यूरिफाइंग प्रोसेस ऑफ रिजल्टेंट एक्शन। आई रिपीट दिस लाइन, प्यूरिफाइंग प्रोसेस ऑफ रिजल्टेंट एक्शन। प्यूरिफाइंग प्रोसेस ऑफ रिजल्टेंट एक्शन इज मीन्स क्या है कि अगर आप कोई रिजल्टेंट आ रहा है आपके पास, अच्छा है या बुरा है, वो दोनों ही प्यूरिफाई हो जाएंगे, राइट। क्लियर? एंड एनी क्वेश्चंस? ओके, सो लेट्स गो टू नेक्स्ट वर्स। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही कर्मजं वियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधा विनिर्मुक्ता जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनाम्यम्। पदं गच्छन्ति अनामयम्। कर्मजं बुद्धि युक्ता ही कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्म बंधा विनिर्मुक्ता जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता जन्म बंधा विनिर्मुक्ता जन्मबन्धा विनिर्मुक्ता पदं गच्छन्ति अनाम्यम्। पदं गच्छन्ति अनामयम्। सो कर्मजम मतलब बिकॉज ऑफ फ्रूटिव एक्टिविटी, बुद्धि युक्ता डन इन डिवोशनल सर्विस, ही सर्टेनली निश्चित ही, फलम का मतलब रिजल्ट, त्यक्त्वा मतलब त्याग दिया, गिव अप, मनीषिणा मतलब मुनि और मुनि ऋषि, जन्म बंधा फ्रॉम द बॉन्डेज ऑफ बर्थ एंड डेथ, विनिर्मुक्ता लिबरेटेड सोल जो जीवन मुक्त हो गए हैं, पदम पोजीशन, गच्छन्ति जाना पहुंचना, अनाम्यम विदाउट मिजरीज। तो आगे ट्रांसलेशन बाय श्रील प्रभुपाद की जय। इस तरह भक्त भगवत वृद्धि में लगे रहकर बड़े बड़े ऋषि मुनि अथवा भक्तगण अपने आप को इस भौतिक शरीर के कर्मों से मुक्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाते हैं और भगवान के पास जाकर उस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं जो समस्त दुखों से परे है। यानी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया भगवान ने कि सारे बड़े ऋषि मुनि और भक्तगण ये कर चुके हैं, ये एक प्रूफ है, और इस भौतिक संसार के कर्म फलों से अपने आप को मुक्त कर लिया है, राइट। और इस प्रकार जन्म मृत्यु, चूंकि उन्होंने कर्म फल को मुक्त कर लिया है, क्या होगा, उनके जन्म कर्म का हिसाब भी खत्म हो जाएगा एंड वो भगवान के पास जाके कहाँ पहुंच जाएंगे, जहाँ पे जन्म मृत्यु जरा व्याधि कुछ भी नहीं है, जहाँ पे कोई दुख नहीं है। और वो कौन सी जगह है, वैकुंठ। वैकुंठ का मतलब क्या होता है, वैकुंठा, कुंठा मतलब मिजरी, तो वै मतलब विदाउट, सो वैकुंठ का मतलब विदाउट मिजरी, जहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं, प्रभुपाद ने अपने इंग्लिश वाले परपट में लिखा हुआ है, बाय गोइंग बैक टू गॉड हेड इज क्लियरली स्पेसिफाइंग सेपरेटली, जो समस्त दुखों से परे है ना। तो हम अपने जन्म और मृत्यु में फंसे क्यों हैं, अपने कर्मों की वजह से, राइट। और हम फ्री कैसे होंगे, अगर हम बुद्धि योग का फॉलो करेंगे तो हम फ्री हो सकते हैं, है ना। लेकिन पुराने कर्मों का क्या, मतलब पुराने कर्मों का क्या, अभी तो जो हमारे पुराने जन्मों के कर्म उनका क्या, वो अपने बन होते जा रहा है जैसे आप राइट। सो भगवान यहाँ पे जैसे 18 में बोलते हैं कि राइट कि आप भगवान के लिए कर रहे हो तो पुराने भी खत्म हो जाएंगे, है ना। जैसे कि आप अपनी जब कंपनी में काम करते हो ना, तो आप किसके लिए काम करते हो, टू प्लीज द ऑनर ऑफ द कंपनी, राइट। यानी कि कंपनी का ऑनर प्लीज होना चाहिए, है ना। अब आपने प्रोजेक्ट बनाया अपनी कंपनी में, उससे $1 मिलियन प्रोजेक्ट था वो, राइट। अब वो $1 मिलियन आ रहे हैं कि नहीं आ रहे उससे आपको मतलब नहीं होता है, आपको पता है आपने दिल से काम किया उसके लिए, ही शुड बी हैप्पी। लेकिन आपको फल क्या मिलेगा, आपको तो सैलरी मिलेगी, अगर वो हो गया तो आपको कुछ हो सकता है मिल जाए, नहीं हुआ तो नहीं मिलेगा, नहीं सैलरी तो आपको मिलेगी ना। तो जो आपके हक का है आपको मिल रहा है, बट आप वहां पे जो काम कर रहे हो उसके लिए, वो किसके प्लेजर के लिए कर रहे हो, टू प्लीज द ऑनर ऑफ द कंपनी, राइट। इसी तरह से अगर हम यहाँ पे ये सेम चीज यहाँ पे भी समझेंगे ना कि वी आर डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ कृष्णा, हमारे हक का जो हमें मिलेगा एनीवेज, बट जो इस काम का जो रिजल्ट है ना, आई एम नॉट
thinking about it, that Krishna will take care, I am doing for the pleasure of it, then it is easy to understand. अगर वो $1 million का प्रोजेक्ट बन जाता है तो आपको क्या मिलता है? 1 मिलियन, आधा मिलियन उससे नहीं मिलता, लेकिन आप टेंशन लेते हो? नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? क्योंकि आपको पता है कि आपकी सैलरी फिक्स है, उतनी मिलेगी आपको, एंड यू हैव ट्राइड योर बेस्ट, सो ऑनर इज प्लीज्ड एंड ही विल टेक केयर इफ रिजल्ट इज ऑल्सो नॉट गुड, करेक्ट है ना? ऐसे ही होता है ना। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्यों टेंशन में आ जाते हैं? क्योंकि हमको लगता है हम कंट्रोलर हैं, हमने काम किया तो हमें मिलना चाहिए, लेकिन हमें भी ये समझना पड़ेगा कि हम कंट्रोलर नहीं हैं। यहाँ पे भी ये जो हम काम कर रहे हैं ना, हमारे एंडेवर से नहीं मिल रहा है, उसमें कई सारी चीजें मिक्स है। लास्ट क्लास में हमने देखा था ना, हु इज द परफॉर्मर ऑफ द एक्शन। परफॉर्मर ऑफ द एक्शन कौन कौन होता है? कौन करता है एक्शन को? 5 चीजें, 5 चीजें करती है ना, भूल गए? कौन सी 5 चीजें करती है? हाँ, बॉडी, सुपर सोल, सोल एंड एंडेवर। ये 5 चीजों के एंडेवर, एफर्ट, ये 5 के करने से ही एक्शन होता है, राइट? इंद्रियां, शरीर, आत्मा, परमात्मा और आपका प्रयास, आपका एफर्ट, जब ये 5 मिलते हैं ना तभी कोई एक्शन होता है। अगर इसमें से एक भी आपके साथ में नहीं है तो आपका एक्शन नहीं हो पाएगा। तो जब एक्शन करने में ही आपका कंट्रीब्यूशन नहीं है तो रिजल्ट के तो वैसे भी हकदार नहीं है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू कैरी, है ना? Can you repeat that 5 points? The 5 is body, senses, soul, super soul and endeavor. Paramatma is also engaged in it. Yes, Paramatma is जब तक also सैंक्शन नहीं करेंगे, any desire that you have, you need 2 things. You should deserve it, right? But isn't Paramatma just the witness? No, he is the witness. He is definitely a witness. But he grants you he sanctions something, then nature enables. Yeah, the triangle. You desire, God sanctions, Correct. and God does not sanction immediately. He sanctions if you have that, if you deserve that. First deserve, then desire. ऐसा किसी This is material world people say. But in bhakti, sometimes you don't deserve, but still you desire. Correct. And because you desire, God gives that also. Even if sometimes you don't deserve, you get that thing. That is the mercy of Vaishnava, that is the mercy of Guru, that is the mercy of Krishna. But material world में ऐसा नहीं होता। material world में वही जो आपने बोला कि first you deserve, then only you desire. मुझे प्रमोशन चाहिए, बॉस नहीं देगा जब तक वो ये नहीं देख लेगा कि आप नेक्स्ट लेवल के लिए रेडी हो। क्योंकि वो बोलेगा मैं आपको नेक्स्ट लेवल पे भेज दूंगा और वहां पे अगर आप परफॉर्म नहीं कर पाए तो आपकी जॉब भी जा सकती है। इट विल बी मोर बैड टू यू देन गुड, सो यू सिट देयर ओनली, करेक्ट? ऐसे ही होता है ना। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है। अगर आप भगवान के लिए थोड़ा सा भी करते हो ना तो त्रायते महतो भयात, आप बहुत बड़े भय से मुक्ति पा सकते हो। तो मटेरियल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड में बिल्कुल 180 डिग्री का डिफरेंस है, उल्टा है बिल्कुल, करेक्ट? नहीं, रिफ्लेक्शन नहीं, मतलब रिफ्लेक्शन तो ये होता है कि आपको वहाँ पे कुछ है, लेकिन यहाँ पे कई बार ऐसा भी है कि आपको कुछ डिजर्व ही नहीं कर रहे हैं तब भी आपको मिल रहा है। अहेतु की अप्रतिहता, यानी कि आपका मतलब एक वर्ड होता है इंग्लिश में, कई जगह आएगा, कॉजलेस मर्सी, बिना रीजन के आपको मर्सी मिल गई। देयर इज नो रीजन फॉर यू टू हैव, यू डोंट डिजर्व, स्टिल यू गेट दैट मर्सी, राइट? जैसे कभी आपने सोचा है कि भाई मैंने क्या ऐसा किया था कि कोई आके मुझे यहाँ बुला लेता है, यहाँ बिठा देता है, खिलाता है, पिलाता है, सुनाता है, फिर हम चले भी जाते हैं, लाइफ भी थोड़ी ज़्यादा हमें समझ हो गई है, या हम ज़्यादा कम टेंशन लेते हैं, हमें इतनी अच्छी नॉलेज मिल रही है। क्यों कोई करता है? ये क्या मिलता है उसको? मुझे क्या मिलता है या किसी और को क्या मिलता है? नथिंग, बट दिस इज अ नॉलेज दैट हैज सो मच पावर। सो दिस इज अ कॉजलेस मर्सी ऑफ प्रभुपाद दैट ही डिड इट। एक सॉन्ग भी है, अगर प्रभुपाद ना होते, कभी सुना आपने वो सॉन्ग? अब आप उस लाइन को प्रॉपर सुनो कि अगर प्रभुपाद रियली में ना होते तो हम क्या कर रहे होते। और अभी देख सकते हैं कि प्रभुपाद थे, उन्होंने कुछ किया और हम उसको यूज कर पा रहे हैं, और जो लोग नहीं यूज कर पा रहे हैं वो डिफरेंशिएशन आपको दिख जाएगा। तो उनके लिए तो प्रभुपाद अभी भी नहीं है ना, तो उनके लिए वो सॉन्ग आज भी वैलिड है जो लोग ये भगवत गीता नहीं सुन पा रहे हैं, करेक्ट? सो बोथ सिनेरियोज यू कैन सी। सो यहाँ पे वही बता रहे हैं कि आपके पुराने कर्म भी दे विल गेट सेटल्ड, ओके, भक्ति होगा करेंगे तो। सो लेट्स गो टू वर्स। सो प्रभुपाद यहाँ पे बोलते हैं, द लिबरेटेड लिविंग एंटिटी बिलोंग टू दैट प्लेस वेयर देयर आर नो मटेरियल मिजरीज। भागवतम 10.14.58 में बोला गया है
समाश्रिताये पदं पल्लवम्. Let's see it like this. Samasritaye padapallapalvam mahat padam punyayaso murare bhavam buddhir vatsa padam param padam 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 yat vipadam natesam. इसका मीनिंग ये है कि फॉर वन हु हैज एक्सेप्टेड द बोट ऑफ लोटस फीट ऑफ लॉर्ड हु इज द सेंटर ऑफ कॉस्मिक मैनिफेस्टेशन इज फेमस एज मुकुंदा द गिवर ऑफ मुक्ति द ओशियन ऑफ मटेरियल वर्ल्ड इज लाइक ए वाटर कंटेन्ड इन काफ फुटप्रिंट. यानी कि जिसने भगवान के चरणों की शरण ले ली है उसके लिए भौतिक दुनिया जो गाय का बछड़ा होता है ना, जब बछड़ा मिट्टी में चलता है ना तो उसके पैर के निशान बनते हैं और उस पैर के निशान में जितना पानी आता है ना तो पानी जब उसमें भर जाता है ना तो उसको क्रॉस करने के बराबर है. मतलब पदम पदम विपदाम न तेसाम, राइट. पदम परम और प्लेस वेयर देयर इज नो मटेरियल मिजरीज वैकुंठा इज हिज गोल, नॉट द प्लेस वेयर देयर इज अ डेंजर एट एवरी स्टेप. ये मटेरियल वर्ल्ड में पदम पदम या विपदम न तेसाम, ये पदम पदम विपदम है. यहाँ पे आप हर जगह आपको परेशानी है, हर जगह डेंजर है. यहाँ तक कि आप रोड भी क्रॉस कर रहे हो तो आपके लिए डेंजर है, यू कैन गेट डेथ एनी टाइम, राइट. एक बार एक आदमी रोड क्रॉस कर रहा था तो उसने लेफ्ट देखा राइट देखा सब देख के क्रॉस कर रहा था, बट उसने ऊपर नहीं देखा और ऊपर वायर थी. कौन सी वाली वायर? इलेक्ट्रिसिटी वायर. और वो गिर गई और वो मर गया. मतलब अब कोई बोले कि भाई हम लेफ्ट राइट ही देखते हैं, हम सब भी लेफ्ट राइट ही देखते हैं, बट विपदा कहीं से भी आ सकती है. तो पदम पदम विपदाम इस मटेरियल वर्ल्ड में है, लेकिन इस पूरे मटेरियल वर्ल्ड की पदम पदम विपदाम वो जो उसके जो काफ का फुटप्रिंट है ना उसका जो पानी है ना उतने साइज का जो काफ फुटप्रिंट है उसकी तरह उसको पार कर सकता है. यहाँ पे भागवतम बोलता है, राइट. सो बुद्धि योगा का मतलब कैसे, अगर हम बुद्धि योगा फॉलो करते हैं तो बुद्धि योगा का मतलब क्या है? निष्काम कर्म योगा. और बुद्धि योगा का मतलब भक्ति योगा भी होता है, राइट. जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि आपने कंपनी के प्रॉफिट के लिए काम किया, लेकिन आपका कोई स्टेक नहीं है, आपका कोई स्टेक नहीं है उसमें, राइट. इसी तरह से हमें कर्म करना है और फल के बारे में नहीं सोचना है, बट एवरीथिंग इज टेकन केयर, दैट विल कम. ओके. सो प्रभुपाद यहाँ पे कहते हैं कि out of ignorance only less intelligent person try to adjust the situation by fruitive activities thinking that the resultant action will make them happy. जब हमें प्रॉब्लम होती है ना तो दो तरह के लोग होते हैं. एक होते हैं जो सिचुएशन को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं, एक होते हैं जो अपने को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. जो सिचुएशन को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ना वहाँ पे एक्सटर्नली बहुत पेन होता है कई बार, क्योंकि आपको गुस्सा करना पड़ता है, कोई आपके हिसाब से काम करता है तभी वो सिचुएशन एडजस्ट होती है, कई बार नहीं भी होती है ना. लेकिन जब आप अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करते हो तो आपको सिर्फ एक आदमी पे काम करना होता है, अपने आप पे. कौन सा इजी होता है? सेकंड वाला. लेकिन हम करते क्या है? पहला वाला. क्योंकि पहले वाले में एक बेनिफिट ये होता है कि हम जो ब्लेम है ना, दोष, वो दूसरे को मर सकते हैं, राइट. अभी एक माता जी ने एक वीडियो भेजा था कुछ दिन पहले, जो विशाखापट्टनम में माता जी उनका, तो उसमें माता जी ने एग्जाम्पल दिया था, मैंने लास्ट क्लास में बताया था कि एक बार वो कहीं जा रही थी, वो लेट हो गए थे. बताया था एग्जाम्पल लास्ट क्लास में? नो. तो एक बार माता जी कहीं जा रहे थे एंड शी गॉट लेट एंड इट वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ए सेक्रेटरी टू आइडेंटिफाई. तो मॉर्निंग में क्या था कि उनको जाना था कहीं पे और वो किसी टेम्पल में स्टे कर रही थी और वहाँ पे मंगल आरती होती है. तो उन्होंने सोचा कि जब शंखनाद होता है मंगल आरती के पहले तो मैं उसके पहले पहुँच जाऊँगी. तो उन्होंने सोचा कि ठीक है, उन्होंने सेक्रेटरी को बोल दिया. सेक्रेटरी ने चेक भी कर लिया, सब कुछ ठीक था. मॉर्निंग सी वोक अप एंड सी केम डाउन एज सेक्रेटरी एंड उसके बाद सी गॉट लॉस्ट. एक फ्लोर का डिफरेंस आ गया और वो पहुंच नहीं पाई. अब बाय द टाइम सी वाज अबाउट टू ओपन द लिफ्ट एंड अदर फ्लोर, वो शंख बच गया क्योंकि थोड़ा मैसअप हो गया कि समझने में कौन से फ्लोर पे जाना है, ठीक है. सो अब जब वो पहुंची तो सी डिड नॉट फील गुड, क्योंकि वो चाहती थी कि मैं भगवान का जब अल्टर खुलता है तो पहले उसके प्रेजेंट रहें, हम भगवान को वेट ना कराएं, नहीं तो भगवान वेट करेंगे कि ये डिवोटी कब आएगा मेरे पास, राइट. सी वांटेड दैट. तो माता जी ने बताया कि मेरे पास ऑप्शन था, सेक्रेटरी का काम है कि वो बताए कौन से फ्लोर पर जाना है, कैसे है. मैं बोल भाई मेरी गलती है नहीं, इसकी गलती है क्योंकि इसका ड्यूटी है, छुट्टी. लेकिन उसमें माता जी बोले कि मुझे सीखने को क्या मिला, व्हाट इज फॉर मी टू इम्प्रूव.
I could also have woken up 10 minutes earlier or checked the floor 1 day earlier और have ensured कि मैं पहले से रेडी हो जाऊँ। कुछ तो ऐसे कर सकते थे ना। तो एक तरीका है। दूसरा क्या है कि पूरा ब्लेम अपने ऊपर ले लेते हैं कि भाई मेरी ही गलती है, भाई जाना मुझे था तो मुझे ही टेक केयर करना चाहिए, मैं वाई एम डिपेंडेंट ऑन। एंड तीसरा ये है कि आई कैन कलेक्टिवली वर्क टुगेदर टू समथिंग लर्न फॉर मी, समथिंग लर्न फॉर दैट पर्सन एंड वी कलेक्टिवली विल डू दैट। सो जब भी कोई सिचुएशन में होते हैं ना हम लोग, तो हमको ये सोचना चाहिए कि सिचुएशन से हमें क्या सीखना है, बजाय इसके कि बाजू वाले को क्या सीखना चाहिए। यही डिफरेंस यहाँ पे बताया गया कि ट्राइंग टू एडजस्ट द सिचुएशन। हम जब सिचुएशन को एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं ना तो प्रॉब्लम होती है, राइट। कई बार ऐसा भी होता है कि हम लोग सुनते हैं क्लास में कि ये वाली चीज ऐसे बिहेव करना चाहिए, तो हमारे दिमाग में आता है ये वाला डिवोटी ऐसे नहीं करता है, इसको ऐसे करना चाहिए। लेकिन जब भी कोई चीज बोली जाती है ना तो हमें समझना चाहिए ये चीज मेरे लिए है और किसी के लिए नहीं बोली जा रही है, ये चीज मेरे लिए ही बोली जा रही है, दुनिया में और किसी के लिए नहीं है ये। तभी हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। अगर हम सोचें कि हमारे बाजू वाले ऐसा करता है, अरे बाजू वाला कर सकता था, तो कोई इम्प्रूवमेंट नहीं होने वाला है। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग, राइट। आगे बोलते हैं थिंकिंग दैट द रिजल्टेंट एक्शन विल मेक देम हैप्पी, they do not know no kind of material body wherein within the universe can give life without miseries। इस दुनिया में कोई भी बॉडी ऐसी नहीं है जिसको आप जो आपको मिल जाए और आप उसमें खुश रह सको। इवन जो पोलर बियर होता है ना, जो 6 महीने सो सकता है, वो भी खुश नहीं रहता है, उसको अपनी बॉडी से प्रॉब्लम होती है, राइट। सो द मिजरीज ऑफ लाइफ नेमली बर्थ, डेथ, ओल्ड एज एंड डिसीज, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, ये मटेरियल वर्ल्ड में हर जगह है। लेकिन किसी को अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन नहीं पता। और कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन क्या है? जीवे जीवे स्वरूप है नित्य कृष्णदास, राइट। दैट इज देयर। Prabhuji, here when Prabhupada said situation by fruitive activities, what does he mean by fruitive activities? मैंने ये जो एक्शन किया है इसका जो रिजल्ट आया मेरे हिसाब से होना चाहिए। मतलब the G wants कि अभी मैं ये कर रही हूँ, less intelligent person try to adjust, मतलब अभी एक situation है तो I should be able to make the situation by my endeavor so that I can enjoy that। ये मतलब fruitive activity का है ना। मैंने बहुत बड़ा घर लिया, मैंने सब कुछ अच्छा किया, इसमें मैं आराम से सोऊंगा। आप सोने गए पहले दिन, वहाँ ट्रांसफार्मर फूक गया, लाइट नहीं आ रही है, सो जाओ, राइट। सो आपके एंडेवर से कुछ होने वाला है नहीं, दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। बट अगर आप अपने एंडेवर से करने की कोशिश करोगे, यू विल ट्राई टू एडजस्ट द सिचुएशन, इट विल नेवर हैपन। दिस पर्सन इन माय कंपनी शुड वर्क अकॉर्डिंग टू मी बिकॉज आई एम हिज मैनेजर, may not happen at all sometimes, right? So आप सिचुएशन को एडजस्ट करने की कोशिश करोगे, इट्स एक्सट्रीमली डिफिकल्ट। बट इसका मतलब ये नहीं कि सारी सिचुएशन को छोड़ दो, भाई जो हो रहा है होने दो, हमसे तो वैसे भी कुछ होने वाला नहीं है। नो, यू हैव टू डू योर एंडेवर। नाते संगोस्ति कर्मणि, कर्म ना करने पे आपका अधिकार नहीं है। याद है वो श्लोक में चौथा वाला लाइन, कर्म तो आपको करना ही है। अगर सिचुएशन खराब है, यू हैव टू नॉर्मलाइज द सिचुएशन, बट यू डोंट हैव टू गेट अटैच्ड टू दैट सिचुएशन कि इसमें से कुछ मैंने ट्राई किया तब भी अच्छा नहीं हुआ, बट आई विल ट्राई स्टिल। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी शुड कैरी, राइट। ओके, आगे प्रभुपाद बोलते हैं टू नो वंस कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन मींस टू नो द सबलाइम पोजीशन ऑफ द लॉर्ड, यानी भगवान कौन है ये समझना पड़ेगा। और अगर हम समझेंगे ही, कई बार क्या होता है कि हम अपने आप को ही भगवान समझने लगते हैं। बहुत सारे लोग हैं ऐसे, और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो इग्नोरेंट हैं या इनोसेंट हैं या इडियट भी हैं। वो क्या करते हैं, किसी दूसरे को भी भगवान समझने लगते हैं। कैसे? अगर कहीं गए और उसने कोई जादू टोना दिखा दिया तो भाई यही है, इसी को प्रणाम कर लो, यही भगवान है, इसके पास शक्ति है। किसी ने भभूत दे दी, किसी ने कुछ लाके दे दिया, जबकि वो भगवान के द्वारा दी हुई सिद्धियां हैं। प्रभु जी, आप तो बहुत अच्छे लेवल की बात कर रहे हो। दिस इज जस्ट yesterday someone came to my house, known people to me, the wife is telling ये ना इतना पेशेंस रखते हैं मेरे हस्बैंड, भगवान जैसे है वो। मेरे को ना इतना ऐसे लगा, लेकिन मैं बोली कि नहीं, भगवद गीता को बोला डोंट रिएक्ट बट व्हाट आई एम सेइंग इज व्हेन दे यूज द वर्ड भगवान सो लूजली, मेरे को ना अंदर से जो रोना आ रहा था, जस्ट बिकॉज द हस्बैंड इज व्हाटएवर। नो माता जी, ये तो हस्बैंड वाइफ है ना। अगर मान लो कि कोई आदमी जा रहा है, राइट, और एक किसी ने आके उसको धक्का दिया और उसको 2 मिनट बाद रियलाइज हुआ कि मैं मरने वाला था, इसने बचा लिया मुझे, तो उसको ही बोल देता है तुम भगवान के समान हो, तुम भगवान हो मेरे लिए, राइट। अभी आप हॉस्पिटल में एडमिट हो, कोई ब्लड चाहिए आपको, कोई आके ब्लड दे देगा तो बोले भगवान हो।
और यहाँ तो ये तो छोड़ो कि अगर आपका चालान कट रहा है तो आदमी उसको प्राइम मिनिस्टर तक बना देता है। अरे सर देख लो 200 रुपये ही है, नहीं नहीं 2000 का चालान कटेगा सर, 200 रुपये ही है। अरे सर आप ही इंस्पेक्टर हो, नहीं नहीं इंस्पेक्टर के पास नहीं, वहाँ आगे चलना पड़ेगा, एसपी बैठा है, सर आप ही इंस्पेक्टर हो, आप ही एसपी हो, आप ही डीएसपी हो, आप ही कमिश्नर हो, आप ही प्रधानमंत्री हो, आप सब कुछ कर सकते हो, यही खत्म करो इसको। वो उसको भगवान भी बना सकता है थोड़ी देर, राइट? तो हम ये सब करते हैं क्योंकि हमें अपना बेनिफिट दिखता है ना। हम किसी को भगवान का दर्जा तब देते हैं जब हमें ये लगता है कि ये मेरे लिए बहुत कुछ कर दिया इसने। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि अच्छी बात है, किसी ने किया मेरे लिए, उसका उपकार है, लेकिन उसको भेजा किसने? उसको भेजा किसने आपके पास? उसको भगवान ने भेजा ना। दैट सिचुएशन दैट यू आर इन, माता जी बहुत अच्छी बात बोलती है अपने लेक्चर में कि हमको ये समझना चाहिए कि एवरी सिचुएशन वी आर इन इज एक्चुअली रिटन एंड साइंड बाय कृष्णा ऑन ए पेपर, एंड इफ यू ट्राई टू चेंज द सिचुएशन यू आर गोइंग अगेंस्ट द विल ऑफ कृष्णा। दैट इज समथिंग वी हैव टू रिमेंबर। तो हमको तो जो जहां हमारा बेनिफिट होता है हम उसको भगवान बना देते हैं, अरे भाई आप ही भगवान हो, राइट? दे आर द मीडियम ऑफ समथिंग, दे आर नॉट द गॉड, गॉड इज ओनली वन, है ना। हमको समझना पड़ेगा भगवान एक ही है, राइट? तो यहाँ पे प्रभुपाद भी बताते हैं कि once who wrongly thinks the living entity position, that the living entity's position and Lord's position are on the same level, is to be understood to be in darkness and unable to engage himself in devotional service of the Lord. कई लोग बोलते हैं कि मैं भी भगवान, तुम भी भगवान, and then हम बराबर हैं। नहीं, हम भगवान नहीं है, भगवान अलग है। He becomes the Lord himself and thus paves the way for repetition of birth and death. वो अपने आप को भगवान समझने लगते हैं और फिर से जन्म मृत्यु जरा व्याधि के चक्कर में फंस जाते हैं। But the one who understands his position to be served transfer himself to service of the Lord and at once become the eligible for Vaikuntha Loka. Service for the cause of Lord is called Karma Yoga or Buddhi Yoga, or in plain words devotional service to the Lord. तो ऐसे हर किसी अरे गहरे नत्थु गहरे को भगवान नहीं बना देंगे, भगवान की उपाधि अलग है, right? He may be a good person to you who saved your life, he may be a good Vaishnava also, right? But it does not mean he is God. You can serve that person reciprocally, right? So यही भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। तो 49 से 51 में दिस इज समराइजेशन कि बुद्धि योगा क्या है और कृपण कौन होते हैं। तो बुद्धि योगा में क्या है, भगवान ने क्या बताया 49 में कि अंडरस्टैंडिंग सेल्फ एज इटर्नल सर्वाइटर ऑफ द लॉर्ड एंड परफॉर्म ट्रांसीडेंटल सर्विस टू द लॉर्ड। भगवान की सेवा करो। रिजल्ट क्या होगा? रिजल्ट होगा आप कर्म बंधन से मुक्त हो जाओगे और आप जन्म मृत्यु जरा व्याधि से मुक्त हो जाओगे, एंड यू विल गेट द प्योर लव फॉर कृष्ण। एंड दिस ऑल इज आर्ट ऑफ all work that is written here, art of all work, that is karya kaushalam। अभी पढ़ा था ना हमने 50 में जो बोला गया, and this is nothing but the purificatory process by following many sages achieved the perfection। इसका प्रूफ भी है कि बहुत लोगों ने ऐसा किया है। कृपण कौन होते हैं? जो अपने फ्रूट्स को एंजॉय करना चाहते हैं और जो एंगेज नहीं होते हैं, and that is entangled into the cycle of birth and death। So Arjuna understood fighting this war would be an abominable activity, right? Fighting this war would be an abominable activity। लेकिन भगवान भी समझा रहे कि abominable activity नहीं है, आपको युद्ध तो करना ही है, right? Okay, now next। Prabhuji, one question. Yes। You mentioned here na, they said that Rishi Muni devotees, they all are in the same level. No, they are not on the same level, but they followed the same process and they got liberated। It's like you and Mataji follow the same process of cooking something and you both prepare the same curry, but you are different people। You may be at different level, but you did the same thing। That two students in a class may be different, their levels may be different, but their process may be same। Okay, तो यहाँ पे प्रोसेस बताया कि अगर आप भगवान की सेवा करोगे तो आप प्यूरिफिकेटरी प्रोसेस का पार्ट होके निकल सकते हैं यहाँ से। Any other questions? Okay, so we'll go to next verse। यदा ते मोहा कलिलाम बुद्धिर्व्यतीतासीरत्यै बुद्धिव्यतीतार्तरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदम्
तदा गतासि निर्वेदं श्रोतवस्य श्रुतस्य च श्रोतवस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलां यदा ते मोहकलिलां बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं तदा गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च यदा ते मोहकलिलं यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गन्तासि निर्वेदं तदा गतासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च श्रोतवस्य श्रुतस्य च तो यदा यदा मतलब व्हेन ते मतलब योर मोह मोह मतलब मोह हो जाना इल्यूजरी भ्रम हो जाना कलिलम डेंस फॉरेस्ट बुद्धि ट्रांसीडेंटल सर्विस विथ इंटेलिजेंस व्यति तरिष्यति सरपास तर जाना तरिष्यति तदा एट दैट टाइम गंतासी यू गो निर्वेदम ऑलेसनेस श्रोतवश्य ऑल दैट इज टू बी हर्ड श्रुतस्य ऑल दैट इज ऑलरेडी हर्ड च ऑल्सो ओके सो जब तुम्हारी बुद्धि भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को जब तुम्हारी बुद्धि मोह रूपी सघन वन को पार कर जाएगी तुम सुने हुए अथवा सुनने योग्य सबके प्रति अन्य मनस्क हो जाओगे when your intelligence has passed out of dense forest of delusion you shall become indifferent to all that is heard and that is to be heard तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया है dense forest of illusion इसका क्या मतलब है what is dense forest of illusion क्या लगता है आपको मोह जो है ना इट इज वेरी इजी मतलब इन अ फॉरेस्ट इफ यू आर नॉट गाइडेड इट्स वेरी इजी टू गेट लॉस्ट इन द डेंस फॉरेस्ट मतलब देयर इज नो वे यू कैन कम आउट ऑफ इट सो मे बी प्रभुपाद जी इज कंपेयरिंग द माया इन द सेम वे वो इतना डेंस फॉरेस्ट है तो उसमें अगर तो मतलब फिर यहाँ पे सुनने योग्य और सुनने योग्य कहाँ से आ गया वो तो पासिंग बाय होना चाहिए ना माया को सुनते थोड़ी हो we are in it नो इसका मतलब ये नहीं है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंस फॉरेस्ट ऑफ डिल्यूजन हियर what you believe with Whatever you associate with your body in this life is illusionary in a way because you our identity उसको रिलेट कैसे करोगे सुनने योग्य और ना सुनने योग्य है इसलिए कभी कभी प्रभुपाद के वर्ड्स हेल्प करते हैं कि एक्चुअली कहाँ से उठा के वो बोला गया है ओके हम सुनते स्क्रिप्चर्स से which is not correct ओके maybe कर्म कांड वगैरह जो आता है सो जो स्पेकुलेशन होते हैं ना वो दो तरह के होते हैं देयर आर टू टाइप्स ऑफ स्पेकुलेशन वन इज कॉल्ड मेंटल स्पेकुलेशन राइट हम अपना दिमाग लगा लगा हर चीज सोचते हैं ये ऐसा होगा वो वैसा होगा इट्स कॉल्ड मेंटल स्पेकुलेशन सेकंड स्पेकुलेशन होता है जिसको कहते हैं स्पिरिचुअल स्पेकुलेशन स्पिरिचुअल स्पेकुलेशन होता है जहाँ पे हमें कुछ समझ में आता है कुछ हम अपने मन से ऐड कर देते हैं यानी कि हम जो कही गई बात है उसको एज इट इज फॉलो नहीं करते राइट तो यहीं पे जो पर्पट है ना वो पिक्चर आता है मतलब वो समझना पड़ेगा एंड दैट्स व्हाई प्रभुपाद एक्सप्लेन्स ब्यूटीफुली राइट सो इफ यू रीड दिस वर्स विद प्रीवियस वर्स माइक तो चला गया है ये वाला so if you this also has gone I think we can go with that नहीं है मेरे पास चार्ज है इसमें देखिए इस पॉकेट में है लास्ट में यहीं पे नीचे पड़ा हुआ इसमें maybe that is charged speaker is charged कोई बात नहीं इसमें लगा दीजिए सो अगर आप इस वर्स को देखोगे ना तो ये वर्स जो है ना अगर आप पुराने वर्स से मिक्स करके देखोगे ना तो आप समझोगे किसको बोल रहा है तो जो वेद है ना वेद हमें फ्लावरी लैंग्वेज देते हैं राइट वेद क्या बोलते हैं 3 बार नहाओ अपने पितरों को कुछ ऑफर करो ये वाला यज्ञ करो राइट सो इसमें कुछ प्रॉब्लम है क्या इज देयर एनीथिंग रॉन्ग इन इट
कुछ रॉन्ग नहीं है, बट प्रॉब्लम सिर्फ एक है कि यू विल गेट स्टक टू इट। आप फंस जाओगे वेद की लैंग्वेज फॉलो करके, है ना, राइट। बिकॉज हम अल्टीमेट क्या बोलते हैं, एक और अच्छी जॉब, एक और अच्छा घर, एक और अच्छी बड़ी कार, दैट इज व्हाट वी थिंक कि हम आगे कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं। तो आगे वो बोलेंगे श्रोतव्यस्य च श्रुतस्य च, तो श्रुति का मतलब होता है वेद, राइट। यहाँ पे श्रुति का मतलब वेद को सुनने की बात हो रही है, राइट। तो आप वैदिक इंस्ट्रक्शन से अलग हो जाते हो। फिर प्रॉपर्ट को देखते हैं प्रभुपाद क्या बोलते हैं। सो प्रभुपाद बोलते हैं कि देयर आर मैनी एग्जांपल्स इन द लाइव्स ऑफ ग्रेट डिवोटीज ऑफ द लॉर्ड हु हैज बिकम इंडिफरेंट टू द रिचुअल्स ऑफ द वेदास। और जो ये बोला गया ना डेंस फॉरेस्ट, ये उसी को बोला गया है, किसको, कर्मकांड को, जो माता जी बोल रही थी। क्योंकि हम लोग को प्रॉब्लम ये होती है कि इवन एस्कॉन में आके ना हम लोग कई बार क्या करते हैं कि हमको लगता है कि रिचुअल इज द वन थिंग, लेकिन अगर कोई बहुत आदमी कर्मकांड को फॉलो कर रहे हैं ना, तो वो रिचुअलिस्टिक हो सकता है लेकिन स्पिरिचुअलिस्ट नहीं हो सकता। एंड रिचुअलिस्टिक और स्पिरिचुअलिस्ट में बहुत थिन लाइन होती है, आपको दिखती नहीं। कई बार हम स्पिरिचुअलिटी समझते समझते सोचते हैं ये वाली पूजा कर लेनी चाहिए, वो वाला यज्ञ कर लेना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, और मेन इंटेंट भूल जाते हैं। क्यों? कि हम किसके प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं। दैट इज व्हाट वी फॉरगेट। तो जब तक आपको ये याद नहीं रहेगा कि स्पिरिट क्या है और रिचुअल क्या है और दोनों में डिफरेंस क्या है, तब तक आप स्पिरिचुअल नहीं बन सकते। आप रिचुअलिस्टिक बन सकते हो, रिलीजियस बन सकते हो। तो कई लोग रिलीजियस होते हैं लेकिन स्पिरिचुअलिस्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनको क्या लगता है कि मुझे कैसे बेनिफिट होने वाला है, अगर मैं ये यज्ञ करूंगा, ये पूजा करूंगा, तो मुझे क्या बेनिफिट होने वाला है, राइट। सो यहाँ पे यस, Shivratri, should have seen so many people in the temple, not mainly during Janmashtami. no, Matre, it's not about Shivratri people and Shivratri or people in Janmashtami. Even in Janmashtami, people come in Janmashtami. If you have Janmashtami here in ACZ, you see how many people comes, right? बट अगर आप उन्हें इतना भी बोलोगे ना कि भगवत गीता सुनो, तो हो सकता है वो फॉलो ना करें। सेलिब्रेशन करेंगे, डांस करेंगे, आएंगे, घूमेंगे, अच्छा लगेगा, भोग खाएंगे, प्रसाद खाएंगे, तिलक भी लगा लेंगे आपके बोलने से। लेकिन अगर आपने इतना भी बोल दिया कि भाई 56 भोग ऑफर करना है, तो हो सकता है वो बाहर जाके किसी मिठाई की दुकान से मिठाई ले आएंगे, घर से नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि फिर बस टाइम नहीं है, या फिर हमारी किचन में तो अभी ये सब बनता नहीं है तो हम नहीं बना सकते, राइट। सो पीपल ट्राई टू सी द शॉर्टकट टू मीट देयर पर्सनल एंटरटेनमेंट और सेटिस्फैक्शन। दे आर नॉट वरीड अबाउट द प्लेजर ऑफ समबडी। क्योंकि भगवान की सेवा करना भी आसान नहीं है। अगर आपको बोला जाए कि आपको प्रसाद बनाना है, तो आपको थोड़ा प्लान करना पड़ेगा। हो सकता है कि अगर आपकी किचन रेडी नहीं तो आपको क्लीन भी करना पड़े, फिर आप उसके बाद उसको प्रसाद बनाओगे, फिर वो प्रसाद को इतनी क्लीननेस से रख के उस जगह लेके जाओगे, और फिर वेट करोगे कि भगवान जब खा लेंगे तभी हम प्रसाद खाएं। इतना ईजी नहीं है। इट नीड्स सम पेशेंस, सम टॉलरेंस, राइट। तो वो नहीं लोग करना चाहते, वो फंक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं। तो आपको दिखेगा कि वो फंक्शन को एंजॉय करना चाहते हैं और फंक्शन को एंजॉय करके चले गए। इट्स लाइक दिस, जैसे कि आपने बारातों में देखा है कभी कि बारात में लोग आते हैं, राइट, खाना वाना खाते हैं, अपना गिफ्ट देते हैं, और कई बार दूल्हा दुल्हन को भी नहीं देखते, जयमाल भी नहीं देखते, चले जाते हैं, क्योंकि भाई वो लेट चल रहा है, अभी हमारी फॉर्मेलिटी होगी, हमने शक्ल दिखा दी। उनको मतलब नहीं था, एक फॉर्मेलिटी थी उनके लिए जो उन्होंने कर ली, उनका टिक मार्क हो गया एंड दे गॉन। दे आर नॉट वरीड अबाउट व्हाट व्हाई डिड दे कम टू द फंक्शन ऑफ मैरिज। वो विवाह संस्कार में आए थे तो दे शुड ब्लेस द कपल और दे शुड बी मीटिंग पीपल विद राइट हर्ट। नो, दे जस्ट अ फॉर्मेलिटी। इस तरह से लोगों को क्या लगता है कि हम मंदिर जाएंगे, हमारी फॉर्मेलिटी हो गई, हमने दान दे दिया, हमारी फॉर्मेलिटी हो गई। लेकिन इंटेंशन क्या था? इंटेंशन ये था कि हमारी फॉर्मेलिटी हो गई, उस फॉर्मेलिटी से हमें अच्छा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट रिटर्न इन इंटेंशन उनको एक्चुअली में कुछ होता नहीं है, दैट स्टेज एज ए फॉर्मेलिटी, राइट। तो ये आप जन्माष्टमी की बात करो, आप शिवरात्रि की बात करो, सब में सेम ही रहता है। इवन अभी तो कितना फरवरी चल रही है, जुलाई में भी रथ यात्रा होगी। आप देखना जब रथ यात्रा होगी तो कितने लोग आएंगे। एवरीबडी वुड बी इन रथ यात्रा, वो रस्सी खींचने के लिए, है ना। बट आफ्टर दैट इफ यू गिव द पम्पलेट कि कम टू द भगवद गीता क्लास, देर आर 7 days, every day have 24 hours, 6 days we will not disturb you, only 1 day, even in that 1 day 2 hours they will not come, and we will feed you prasadam also, we will not charge you also, then also they will not come. We will take care of kids also, everything you offer to them, but they wouldn't come, because only on that 2 hours they will have something
which is more important than what Pradhan Mantri Modi also does. Right? So when a person, so Prabhupada आगे बोलते हैं, when a person factually understands Krishna and relationship with Krishna, he naturally becomes completely indifferent to the rituals of fruitive activities. Even though an experienced Brahmana, Sri Madhavapuri, a great Acharya, says in the line of devotees. तो माधवपुरी कौन थे? He was a great Vaishnava. And वो किसके गुरु थे? ईश्वरपुरी के। और ईश्वरपुरी किसके गुरु थे? चैतन्य महाप्रभु। तो माधवेंद्रपुरी ने एक श्लोक बोला है परपट में, अगर आप बुक देख सकते हो तो, और उससे बोला है कि ओ माई प्रेयर्स 3 times a day, all glories to you. O bathing, I offer my obeisances unto you. O demigods, no forefather, please excuse me my inability to offer and my respect. Now wherever I visit, I can remember the great descendant of Yadu dynasty, the enemy of Kamsa. And therefore I can free myself from all sinful bondage. I think that is sufficient for me. यानी कि कह रहे हैं कि 3 बार प्रार्थना करना दिन में अच्छा है, आपको मुबारक हो, राइट? 3 बार बात करना भी, लेकिन हे डेमी गॉड, हे देवता, हे पितरों, मुझे माफ कर दो क्योंकि मैं आपको रिस्पेक्ट नहीं दे सकता, लेकिन मैं जहाँ बैठता हूँ वहाँ मैं भगवान कृष्ण को याद कर सकता हूँ जो जिन्होंने कंस को मारा था, और वही मेरे सारे पुराने कर्म और पाप धोने में सक्षम हैं। एंड मुझे लगता है ये मेरे लिए सफिशिएंट है। तो जब आचार्य कह रहे हैं सफिशिएंट है, तो फिर व्हाई शुड वी बी वरीड अबाउट इट कि हमने ये वाला नहीं किया है, वो वाला नहीं किया। But here is where people have to use their मतलब see when we hear something like this ना, बोला कल से नहाना नहीं और भगवान को वो करना है। See, we don't need to follow like because they are at a different level of realization. Yes, they are a different level of relation. So that's why हम लोग जो करते हैं ना उसको वैदिक भक्ति बोलते हैं। हम लोग जो वैदिक भक्ति करते हैं उसमें क्या होता है कि आपको विधि से करना होता है, और वो कौन सी विधि होती है? जो गुरु बोलता है, राइट? इसी बैच में पिछले 2 साल में कई लोगों ने 1-2 बार मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछा कि मुझे आरती करना सीखना है, कैसे करूं? अब मुझे नहीं लगा कि वो कर सकते हैं, तो मैंने बोला आप मत करो, नॉट रिक्वायर्ड फॉर यू, आप सिर्फ चैंटिंग करो। अभी द टाइम विल कम, आई विल टेल यू व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू, राइट? क्योंकि प्रॉब्लम ये होती है कि शुरू में लोग आते हैं, तत्व को समझते नहीं है, और उसके बाद क्या होता है, वो रिचुअल में फंस जाते हैं, और फिर रिचुअल लेके चले जाते हैं और फिर भूल जाते हैं सारी चीज़ें। व्हाट्स द पॉइंट? देयर इज नो पॉइंट, है ना? सो जब हमारी एलिजिबिलिटी होगी ना, प्रभुपाद विल ऑटोमेटिकली ब्लेस यू फॉर दैट पर्टिकुलर थिंग। वी डोंट हैव टू वरी अबाउट थिंग्स। ओके, सो यहाँ पे वो बोलते हैं कि आई नो द नेम एंड दैट इज सफिशिएंट फॉर मी। इवन मंदिरों में भी आपको पता है, जो लोग आरती करते हैं दे टेक बाथ 3 times, और ऑल्टर में तो बहुत सारे रूल्स एंड स्टैंडर्ड इतना ही होता है कि वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ दोज थिंग्स, हाउ कैन वी डू थिंग्स, राइट? सो इसीलिए इसको जो डेंस ऑफ इल्यूजन बोला गया ना, डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन बोला गया ना, इसको बोला है कर्मकांड को बोला गया। एक बार एक महाराज ने बोला था कि इवन अपने इस्कॉन में भी जो आते हैं ना, 90-95% लोग जो होते हैं ना, वो कर्मकांड में फंस जाते हैं। और वो कर्मकांड में नहीं फंसना है, दैट इज द अंडरस्टैंडिंग वी हैव टू कैरी। ओके, सो I need battery somehow, and this also need battery. इसमें नहीं आ रहा पावर, लगाया इसको मैंने। अभी तो चल रहा था। ठीक है, टाइप सी दे दो कोई, अगर टाइप सी चार्जर है तो आपके पास, टाइप सी लगा दूंगा इसमें। नहीं है तो बोलो से बोलो से। सो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि नाम इज सफिशिएंट। तो लेकिन जो लोग कर्मकांड कर रहे हैं ना, वो प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि कर्मकांड एटलीस्ट लोगों को एनिमल लाइफ से लेके बेस्ट ह्यूमन लाइफ में लेके आता है ना? क्योंकि कुछ रेस्ट्रिक्शंस आपको एलिवेट करेगी,
राइट, फिर आप कुछ कर्म करोगे एंड देन यू विल अंडरस्टैंड योर रिलेशनशिप विद गॉड, राइट। लेकिन हमें ये समझना पड़ेगा कि हम हमेशा 5वीं क्लास में नहीं रह सकते, हमें 6वीं क्लास में भी जाना है। तो वेयर एवर वी आर, वी हैव टू प्रोग्रेस ऑल्सो। सो हु आर वी, हु आर गॉड एंड व्हाट इज अवर रिलेशनशिप, ये चीज़ें आपको उसमें नहीं मिलेगी, किसमें, वेदों में नहीं मिलेंगी। वेद विल नॉट टेल यू दिस एसेंस, राइट। सो इसी को, यही होता है डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन। सो जहाँ पे आप हो, आप धीरे धीरे जब आगे जाओगे तो आप वेदों के इंस्ट्रक्शन से आगे चले जाओगे। तो जो ये बोला गया है ना, सो दैट इज श्रोतवस्य। अगर आप श्लोक देखो तो उसमें जो वर्ड है श्रोतवस्य, वो यही है, दैट यू विल अंडरस्टैंड दैट इट इज नॉट फाइन टू फॉलो रिचुअल्स एंड दोज थिंग्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी लिसन एंड दे डज नॉट मैटर टू यू। यानी आप वेदों की लैंग्वेज से आगे निकल जाओ। इज दैट पार्ट क्लियर? सो आगे प्रभुपाद बोलते हैं, द वैदिक रिसाइट्स एंड रिचुअल्स आर इम्परेटिव फॉर नियोफाइट्स, यानी कि जो नए लोगों के लिए हैं उनके लिए जरूरी हैं। कंप्रिहेंडिंग ऑल काइंड्स ऑफ प्रेयर 3 times a day, taking bath early in the morning, offering respects. But when one is in fully Krishna consciousness and engaged in transcendental loving service, one becomes indifferent to these all regulative principles because he has already attained perfection. If you are in Krishna consciousness, then all these things are not required, right? आगे बोलते हैं, सिमिलरली इफ वन हैज नॉट अंडरस्टूड द पर्पस ऑफ वेदास टू रीच कृष्णा, he simply engages in rituals and is uselessly wasting time in such engagement. It's all waste of time is what Prabhupada is clearly saying, right? If one reaches the platform of understanding service to Supreme Lord Krishna, he has no longer to execute different types of penances, sacrifices as recommended in revealed scriptures. तो अगर आप वेदों की, अगर आप, इफ यू आर एट द लेवल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस, देन यू डोंट नीड टू फॉलो इट। ना तो क्वेश्चन आता है कि करें कि नहीं करें। अभी हमारे घर में कोई मर गया, अब हमें तेवी करनी है, पिंडदान करना है, करें कि नहीं करें? हमने तो पढ़ा था कि कर्मकांड की जरूरत नहीं है, तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों? तो कब पहुंचेंगे आप लेवल पे? भगवान ही डिसाइड करेंगे भाई कब पहुंच जाएंगे। नहीं, हमें करना चाहिए दूसरों के सैटिस्फैक्शन में, तो वो बोलेंगे देखो डिसरेस्पेक्ट, इसीलिए तो वो तो ये हो गया ना कि सबसे बड़ा लोग क्या कहेंगे, लोग उसको सर्वे करने के लिए आप करते रहो। इसके लिए नहीं करना है, but you know, even in Bhagavad Gita it is written that if we are not doing that process, we have learned it from Bhagwan, where Prabhupada ji said that it's an onward journey, and if we are not doing what we are supposed to do as a prescribed duty to God, it means we are not actually listening to him, where he said that बट यहाँ तो प्रभुपाद बोल रहे हैं ना कि आप वेदों को जब मत सुनो, वेदों की जरूरत नहीं सुनने की, आप तो बस नाम लो और काफी है। but Vedas are also God, वो भगवान के मुंह से आया है। वेदा नहीं, सारी श्रुतियां भगवान से है, तो क्या करोगे फिर आप? सारी श्रुति फॉलो करो। But I think if you do those rituals, चलो ये छोड़ो, फिर ऐसे तो आरती करना भी कर्मकांड है ना। प्लेजर तो उनके, मतलब फॉर किस प्लेजर वी आर डूइंग। ओके, लेट मी आस्क यू दिस क्वेश्चन, इज आरती करना कर्मकांड और नॉट? consciousness important है ना, तो मुझे कौन से consciousness से करना है। हाँ एग्जैक्टली। सो आरती करना कर्मकांड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर मैं अपने लिए कर रहा हूँ कि भाई मेरे लिए अच्छा होगा, मेरे घर में सब पॉजिटिव होना चाहिए, ऑल दैट इज, देन आई एम स्टिल थिंकिंग। बट इफ आई एम थिंकिंग कि नहीं, इज ऑल कृष्णास एंड आई एम डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ गुरु एंड कृष्णा दिस आरती, देन देयर इज नो प्रॉब्लम। सो सिमिलरली हियर ऑल्सो, अगर आपको कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे आपको कुछ करना है और आपको लगता है कि जो मैं कर रहा हूँ, this is I am doing for the pleasure of Vishnu, then that is not a karma kand. Even that pindadan is not a karma kand, even and puja is not a karma kand. That is all fine, right? So believe it तक। तो वो खुलेगा नहीं, हो हो गया। गया तुम्हारा? Fine. So what is the consciousness that's more important than anything else? If you are focused on your consciousness, then that's not a karma kand. But if you are doing something which is ritualistic, अभी वेदों का एक और बहुत बड़ा प्रॉब्लम भी है, वेदों में हर चीज़ बहुत डिटेल में मेंशन्ड है और उसका एक प्रोसेस है, कोई भी हवन करने का भी प्रोसेस है। प्रॉब्लम क्या होती है कि अगर आपने उस हवन को उस प्रोसेस से नहीं किया ना, तो उसका रिजल्ट उल्टा आता है। अब क्या करोगे आप? अब तो फंस गए। करना अच्छे के लिए था, हो गया बुरा। ऐसा भी होता है, बहुत लोगों के साथ होता है ऐसा, उन्हें पता नहीं चलता है, राइट? सो दैट्स ए वेरी डेंजरस थिंग टू डू। सो इससे बढ़िया क्या है कि आप कॉन्शियसनेस ये रखो कि इवन जो आप देखोगे कि जो भी
रिचुअल होते हैं ना, जो भी पूजा होती है ना, किसी के जन्म लेने के बाद और किसी के मरने के बाद भी, इवन जन्म लेने के बाद भी सूतक लगते हैं और मरने के बाद भी सूतक लगते हैं, आप लोग घरों में देखा होगा बहुत सारे, राइट। लेकिन सारी प्रोसेस जो होती है ना, वो सारी प्रोसेस का पर्पस एक ही होता है, फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु। यज्ञ का दूसरा मीनिंग भी होता है फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु। तो अगर आप फॉर द प्लेजर ऑफ विष्णु कर रहे हो ना, नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल फाइन, इट इज नॉट कर्मकांड, इट्स ऑल ओके। और जैसे कि माता जी ने पूछा, बोला जैसे भी हम अभी उस लेवल तक पहुंचे नहीं है तो हमें करते रहना चाहिए, बट कॉन्शियसनेस में याद रखना चाहिए कि दिस आई एम डूइंग फॉर द प्लेजर ऑफ लॉर्ड एंड गुड, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग, राइट। सो जो डेंस फॉरेस्ट ऑफ इल्यूजन है, डिल्यूजन है, वो क्या है? वेदा इज रिवील्ड स्क्रिप्चर्स से हमें क्या मिलता है? कर्मकांड सेक्शन मिलता है, कर्मकांड से फ्रूट बेनिफिट्स और हाउ टू अवॉइड मटेरियल पेन्स, ये समझ में आता है। लेकिन इससे हमें मिलता क्या है? बार बार जन्म मृत्यु मिलती है। लेकिन अगर हम समझेंगे एक्चुअल पर्पस ऑफ वेदास क्या है, जो नीचे की तरफ बना हुआ है, एक्चुअल पर्पस ऑफ वेदास है दैट यू अंडरस्टैंड व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल एंड व्हाट इज माय पर्पस ऑफ लाइफ। इफ यू अंडरस्टैंड दिस एंड दिस यू आर प्रोग्रेसिंग टुवर्ड्स द पाथ ऑफ लिबरेशन, दैट इज द रियल मीनिंग। वेदाश्च सर्वे अहमे विवेद्यो वेदांत कृत वेद विद एवचाहम, भगवान बोलते हैं चैप्टर 15 में एक जगह पे कि वेदों का सार ही ये है कि तुम मुझे जानो, दैट इज देयर द मीनिंग ऑफ वेदास इज दैट यू नो मी। हम लोग 2 साल से भगवत गीता सुन रहे हैं, हमें लगता है हमें भगवान के बारे में कुछ पता है। We have not talked anything, we are just talking about ourselves as of now, right? That who are we? Okay, any questions before we move forward? No? Okay, so next one, Shruti vipratipanna te Shruti vipratipanna te यदा शास्यति निश्चला समाध अचला बुद्धिश्च तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति विप्रतिपन्ना ते यदा शास्यति निश्चला समाधाव अचला बुद्धिस् तदा योगम अवाप्स्यसि। श्रुति मीन्स वैदिक रेगुलेशन, vipratipanna without being influenced by results of the Vedas, te yours, yada when, shashyati remains रहता है, निश्चला unmoved, samadho in transcendental consciousness or Krishna consciousness, achala means unflinching, buddhi intelligence, tada at that time, yogam self realization, avapyashashi you will achieve। ट्रांसलेशन पर्पट बाय शिला प्रभुपाद की जय। जब तुम्हारा मन वेदों की अलंकारमय भाषा से विचलित ना हो और वह आत्म साक्षात्कार की समाधि में स्थित हो जाए, तब तुम्हें दिव्य चेतना प्राप्त हो जाएगी, राइट। तो अब ये वर्ष समझना बहुत जरूरी है क्योंकि आगे के वर्ष ना इसी वर्ष से कनेक्टेड है, तो यहाँ पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि यू कम आउट ऑफ फ्लावरी लैंग्वेज ऑफ वेदास। फ्लावरी क्यों बोला गया वेदों को? वेदों की लैंग्वेज को फ्लावरी क्यों बोला गया है? हाँ, वो बहुत मधुर होता है, बहुत अच्छा होता है, उससे सब बेनिफिट ही दिखता है। वेदों में कहीं पे नहीं लिखा है कि तुम मर जाओगे, कहीं नहीं लिखा है कि तुम्हें कष्ट होगा। वेदों में जो भी लिखा है ना, तुम्हें तुम्हारे बेनिफिट के लिए लिखा है। तो जितना वेद आप पढ़ोगे ना, उसमें आपको ये अच्छा लगेगा सब मेरे बेनिफिट के लिए, क्योंकि वेद बनाए इसलिए गए, का पर्पज ही ये था, राइट। तो हम लोग कैसे सोचते हैं ना कि जैसे कोई भी होता है तो कैसे सोचते हैं कि जो हमें देवताओं से मिल रहा है देवताओं से ले लेते हैं, जो हम अपनी शक्ति से कर सकते हैं अपना ले लेते हैं और दोनों को मिला के एंजॉय करते हैं, है ना। तभी तो आप देखोगे ना कि एक स्टूडेंट भी होगा, वो जा रहा है चार्ल्स थ्योरी लिखने के लिए एग्जाम में, लेकिन बीच में गणपति दिख गए तो उनकी भी पैर छू लेगा। अब या तो गणपति सही है या चार्ल्स थ्योरी सही है, लेकिन उसको क्या लगता है यहाँ से भी मिल जाए यहाँ से भी मिल जाए, मेरा लॉस ना हो। मैं भी कभी कभी फ़ोन करता हूँ किसी को जो इस क्लास में अब नहीं आते हैं कि आप कब आएंगे, कुछ प्रॉब्लम है तो आप वीडियो देख सकते हैं। हाँ प्रभु जी अभी बिजी हैं, हम 2 वीक के बाद आएंगे। पर कोई भी ये नहीं बोलता कि अब हम नहीं आएंगे। क्यों? प्रभु जी नाराज हो गए तो शायद मुझे पाप लग जाए, राइट, कुछ बुरा हो जाएगा, कुछ वैष्णव अपराध लगेगा। अरे नहीं भाई, वैष्णव अपराध बाद में लगेगा जब आप वैष्णव को समझोगे कि कौन वैष्णव है कौन नहीं है। अभी तो आपको समझना पड़ेगा कि आप हो कौन। आप सोल हो, मैं भी एक सोल हूँ, वी बोथ आर ट्राइंग टुगेदर टू गो आउट ऑफ दिस वर्ल्ड, राइट। सो जो
ह्यूमन है ना, हमको ये समझना पड़ेगा कि अल्टीमेटली हमें इससे बाहर आना है ना। और सेल्फ रियलाइजेशन क्या है? सेल्फ रियलाइजेशन है, आत्म साक्षात्कार है कि समझना कि हम कौन है, भगवान कौन है, हमारा रिलेशनशिप भगवान से क्या है। यही 3 क्वेश्चन के आंसर हमें समझने हैं। सो प्रभुपाद बोलते हैं टू से दैट वन इज इन समाधि इज टू से दैट वन इज फुली रियलाइज कृष्ण कॉन्शियसनेस, and that is one is in samadhi is realized Brahman, Paramatma and Bhagwan. The highest perfection of self-realization is to understand one is eternally servitor of Krishna. अब यहाँ पे एक चीज देखो, यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं कि जो सबसे बड़ा सेल्फ रियलाइजेशन है वो ये है कि हम कृष्ण के दास हैं। लेकिन हमने यहाँ पे 3 क्वेश्चन की बात की कि हम कौन है, भगवान कौन है, हम कृष्ण के, हमारा रिलेशन क्या है। लेकिन यहाँ पे प्रभुपाद सिर्फ तीसरा लाइन क्यों यूज कर रहे हैं, पहले 2 के बारे में क्यों नहीं बात कर रहे हैं? सोल के बारे हम कौन है वो तो ऑलरेडी मतलब बता चुके हैं इस स्टैंजा में। हाँ वो तो ठीक है माता जी, बट वो यहाँ पे कह रहे हैं कि हाईएस्ट परफेक्शन ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन इज टू अंडरस्टैंड दैट वन इज इटरनली द सर्विटर ऑफ कृष्णा। पहले 2 के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे प्रभुपाद? एंड दैट इज द ओनली बिजनेस टू डिस्चार्ज द वंस ड्यूटी इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। व्हाट इज पहला दो? पहला 2 है समझना कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, ये पहले 2 हैं। तीसरा है माई रिलेशनशिप विद कृष्णा। बट यहाँ पे प्रभुपाद उन तीनों की बात नहीं कर रहे, लेकिन वो कह रहे हैं वन इज इटरनली द सर्विटर ऑफ कृष्णा। अगर कोई ये समझ जाए तो वो हाईएस्ट परफेक्शन है। ऐसा क्यों? रिलेशन समझ गया ना, थर्ड स्टेज में आ गया, रिलेशन समझ गया। पहले 2 वो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं यदि वो पहला दो नहीं। हाँ वो यहाँ तक पहुँचेगा ही नहीं, सही बात है। लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है ना प्रभु जी, जैसे कि मान लो आपने किसी टेम्पल में किसी को सर्विस दी, वो नहीं जानता कृष्ण कौन है, भगवान कौन है। अपने बहुत सारे लोग होते हैं जो जॉब भी करते हैं टेम्पल्स में, सिक्योरिटी गार्ड होते हैं, फूल देने वाला हो सकता है, सफाई करने वाला हो सकता है, दे हैव ए प्रॉपर जॉब, 9 to 5 जॉब, जब उनको सैलरी मिलती है, सब कुछ होता है, राइट। अभी आपने किसी को बोला कि ये सेवा करनी है ना, मान लो वो फ्री में सेवा कर रहा है, क्लीनिंग कर रहा है फ्री में। अभी वो जब फ्री में क्लीनिंग कर रहा है तो वो कर रहा है, लेकिन उसको ये नहीं पता वो क्यों कर रहा है, तो उसका मोटिवेशन कितने दिन तक रहेगा? मे बी शॉर्ट टर्म हो, मे बी लॉन्ग टर्म हो, बट देयर विल बी अ फिक्स टाइम, राइट। तो जब तक उसको ये पता नहीं होगा कि मैं काम कर क्यों रहा हूँ, मेरा रिलेशनशिप क्या है, तब तक वो इस स्टेज पे आएगा नहीं आएगा। तो किसी से प्यार करने के लिए पहले उसको जानना पड़ता है। तो आप क्या करोगे, पहले इस स्टेज पे आने के पहले उससे रिलेशन समझोगे, रिलेशन से पहले समझोगे वो बंदा है कौन, और उसके पहले समझोगे कि मैं कौन हूँ, क्योंकि जब दोनों को नहीं समझोगे तो रिलेशन आएगा नहीं। तो इस स्टेज पे आने का मतलब है कि वो तीनों कवर हो गए, जैसे कि प्रभु जी ने कहा, राइट। सो द फर्स्ट पार्ट ऑफ रियलाइजेशन इज संबंध ज्ञान। 3 चीज होती है, संबंध, अभिधेय एवं प्रयोजन। सुने आपने वर्ड, राइट। तो ये जो संबंध होता है ना, अगर हम फिक्स है ना उसमें, तो हम वेदों की अलंकारमयी भाषा में नहीं फंसेंगे, ओके। और हमें सकाम कर्म में भी एंटेंगल होने की जरूरत नहीं है, और हम किसके लिए काम करेंगे? सिर्फ भगवान के लिए। और जब हम ये कर रहे होंगे तो वी विल बी इन डिवाइन कॉन्शियसनेस। अगर ये चीज क्लियर है तो फिर बुद्धि होगा, मेक सेंस करेगा। व्हाट इज संबंध ज्ञान प्रभु जी? संबंध ज्ञान, दैट व्हाट इज माय रियलाइजेशन विद गॉड, व्हाट इज माय एसोसिएशन, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, रिलेशनशिप। रिलेशनशिप विद गॉड। सो जीवेर स्वरूप होए नित्य कृष्णदास। अगर आप ये अंडरस्टैंड करते हो कि स्वरूप ऑफ द सोल इज टू सर्व, देन सारे एक्शंस आप जो करोगे वो ड्यूटी मिल जाएगी। और जब सारे एक्शंस ड्यूटी बन जाएगी ना, तो आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे हम लोग कई बार सोचते हैं व्हाट इज माय मोटिवेशन टू डू दिस जॉब, और व्हाट इज माय मोटिवेशन टू टेक दिस थिंग, और व्हाट इज माय मोटिवेशन टू लिसन टू यू। मोटिवेशन क्यों होता है? जब हमें ड्यूटी सेंस नहीं होता, तभी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। अभी हम सुबह डेली ऑफिस जाते हैं, अब किसी दिन मन कर रहा है या नहीं कर रहा है, फिर भी बैग उठा के जाते हैं ना, तब मोटिवेशन क्यों नहीं आता? क्योंकि ड्यूटी है, कैसी भी तबीयत तो करना ही है। सिमिलरली भगवान के लिए भी हमारी ड्यूटी है। इफ यू हैव दैट सेंस दैट जीवे स्वरूप होए नित्य कृष्णदास, तो फिर आपको मोटिवेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल नॉट नीड मोटिवेशन, राइट। क्योंकि मोटिवेशन क्या है? जैसे कंपनी में भी काम कर रहे हैं तो मोटिवेशन क्या है? भाई आई हैव टू प्लीज द ओनर ऑफ दिस कंपनी, दैट मोटिवेशन इज एनफ एंड दैट्स इट। Similarly here in service of the Lord, I have to please Krishna. If that is there's no need of motivation, right? Okay. आगे प्रभुपाद क्या बोलते हैं कि as Krishna conscious person
or unflinching devotee of the Lord should not be disturbed by the flowery language of the Vedas, nor be engaged in fruitive activity for the promotion to heavenly kingdom. In Krishna consciousness, one comes directly in communication with Krishna, and that thus all direction from Krishna may be understood in that transcendental state. One is sure to achieve the result by such activity and attain conclusive knowledge. One has only to carry out the order of Krishna or his representative, the spiritual master. तो यहाँ पे भगवान कहते हैं ना कि ममे वांश जीवलोके जीवभूता सनातना, यानी कि ये सारे मेरे हैं। तो एक साइकिल के नट की वैल्यू भी तब तक होती है जब तक वो साइकिल में लगा है। अगर वो गिर गया तो 1 रुपये का भी कोई नहीं लेगा उसको, देयर इज नो वैल्यू, है ना। तो अगर ये क्लियर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सो कर्म कांड में क्या होता है, सब कुछ आपके प्लेजर के लिए होता है। भक्ति में क्या होता है, सब कुछ कृष्णा के प्लेजर के लिए होता है। इतना ही डिफरेंस है, ओके। और कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो तो भगवान आपको भाव देखेंगे, व्हाट इज द भाव। महाभारत में जब विदुरानी के पास कृष्ण आए थे तो वो इतना एक्साइटेड हो गए थे, इतनी वो भाव विभोल हो गई थी कि उन्होंने केले छिले और केले फेंक दिया और छिलका खिला दिया, और भगवान ने वो छिलका भी खा लिया, राइट, बिकॉज ही वाज सीइंग व्हाट लव इज देयर, है ना। दैट इज द संबंध ज्ञान। तो हमको समझना पड़ेगा कि संबंध ज्ञान क्या है। बट हम लोग आर्टिफिशियली भाव क्रिएट नहीं कर सकते कि रोएगा या हम की छिलके खिला दे, केला हम खा लें। नो, इट विल नॉट वर्क, क्योंकि अभी हमारी अनर्थ निवृत्ति नहीं हुई है ना, हमारे काम क्रोध लोभ मोह नहीं निकले हैं, तो वो आर्टिफिशियल क्रिएट नहीं कर सकते हैं भाव को। इट्स वेरी डिफिकल्ट। इसीलिए वी आर डूइंग वैदिक भक्ति, द इंस्ट्रक्शन ऑफ द गुरु, एंड द टाइम विल कम दैट विल हैपन आल्सो इफ यू फॉलो, ओके। सो one second, I think somebody is on mute. So I have summarized this first 2 verses that are there, verse 52 and 53. और इसमें है कि when intelligence is purified, one does not engage in Vedic rituals. इसका मतलब ये नहीं है कि अभी भूमि पूजन की पूजा होगी तो कोई आएगा नहीं, आएंगे, बट व्हाट इज द कॉन्शियसनेस वी हैव टू रिमेंबर, ओके। बट अगर आपकी इंटेलिजेंस प्योरीफाई हो जाएगी तो आप वैदिक रिचुअल्स में नहीं फंसोगे। वैदिक रिचुअल में फंसने का मतलब है कि आप उससे अपने लिए नहीं बल्कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए काम करो। दैट इज द अंडरस्टैंडिंग यू शुड कैरी, ओके। एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी, व्हाट वाज द 3 टाइप ऑफ रिलेशनशिप? संबंध क्या है? संबंध, अभिधेय एंड प्रयोजन। इस बारे में बात करेंगे भी, आगे आएगा, ओके। प्रयोजन का मतलब होता है कि व्हाट विल आई गेट, किस प्रयोजन से आप कर रहे हो, व्हाट्स माय एम। संबंध ज्ञान, व्हाट्स माय रिलेशनशिप। अभिधेय, व्हाट्स द प्रोसेस, व्हाट्स द प्रोसेस टू फॉलो, ओके। एनी क्वेश्चंस? प्रभु जी, जैसे आरती करते हैं तो माइंड को पूरे सबके लिए प्रार्थना करना चाहिए कि जो वर्ड है सिर्फ उसी पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, आप ये सोचो कि आप भगवान को जो चीज़ भगवान ने आपको दी है, यूर ऑफरिंग बैक। आरती क्या है? इट्स अ प्रोसेस, दैट इट्स एन अपॉर्चुनिटी जहाँ पे हम भगवान को वही चीज़ वापस से ऑफर करते हैं जो हमें मिली हुई है। कहते हैं ना आरती में, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, लेकिन हम अर्पण करते हैं क्या? क्योंकि माइंड कई बार कहीं और डाइवर्ट हो जाता है। उसी माइंड को लगाने के लिए आपको चैंटिंग करनी पड़ेगी, तब आपका माइंड ज़्यादा अच्छे से लग पाएगा। इवन चैंटिंग में भी नहीं लगता है, तब भी वही चीज़ आपको वापस लेके आएगी। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड, ओके। एंड एनी अदर क्वेश्चंस? सो वो जो फोकस है ना वो डाइवर्ट होगा, बट वी हैव टू ब्रिंग इट बैक। दैट इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड। एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस before we move to next verse? No? Okay. So let's go to the next verse then. Arjuna uvacha स्थित प्रज्ञस्य का भाषा समाधि स्थस्य केशव स्थितधिः किं प्रभासेत किम आसीत
व्रजेत किम। किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच स्थितप्रज्ञस्य का भाषा स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्तस्य केशव समाधिस्तस्य केशव स्थितके किं प्रभासेत स्थितते किं प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन उवाच, अर्जुन ने कहा, स्थित प्रज्ञस्य द वन हु इज सिचुएटेड इन फिक्स्ड कृष्णा कॉन्शियसनेस का व्हाट भाषा लैंग्वेज, भाषा मतलब लैंग्वेज, समाधि स्तस्य ऑफ वन सिचुएटेड इन ट्रांस, केशव ओ कृष्णा, स्थिति दिह वन फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, किम व्हाट, प्रभाषेत स्पीक, किम हाउ, असीत डज रिमेन, ब्रजेत ब्रज मतलब वॉक, किम हाउ। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, आध्यात्म में लीन चेतना वाले व्यक्ति स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है, वह कैसे बोलता है, कैसे उसकी भाषा है, वह किस तरह बैठता है और किस तरह चलता है। What are the symptoms of one whose consciousness is thus merged in transcendence, right? So अभी हमने क्या है ना कि 4 सेक्शंस कंप्लीट कर लिए हैं सेकंड चैप्टर के, एंड ये लास्ट सेक्शन चल रहा है विच इज द स्थित प्रज्ञ सेक्शन, ओके। एंड यहाँ से इसी वर्ष से स्टार्ट होता है। सो अभी कृष्ण क्या है ना, कृष्ण जो है ही इज टॉकिंग अबाउट डिवाइन कॉन्शियसनेस। सो अर्जुन का अगला क्वेश्चन ये है कि भाई वो बोलता कैसे है, वो चलता कैसे है उसके, तो यहाँ पे वो एक्चुअली एक्सटर्नल्स के बारे में नहीं पूछ रहा है, इट्स अ डीप क्वेश्चन। यहाँ पे कृष्णा एक्सप्लेन इन डिटेल, अभी आगे आएगा, रेस्ट ऑफ द चैप्टर इसी में बात करेगा। तो यहाँ पे क्या है कि स्थित प्रज्ञ का मतलब होता है कि फिक्स्ड फाइट बिकम फिक्स्ड इन कृष्णा कॉन्शियसनेस। सो 54 में अर्जुन पूछते हैं कि हाउ डज ही स्पीक, हाउ डज ही सिट, हाउ डज ही वॉक, है ना। तो जो 56 और 57 में है ना, वो बताते हैं हाउ डज ए पर्सन बिहेव। स्पीक का मतलब होता है व्हाट इज ए सिम्टम, उसके सिम्टम क्या है। तो हाउ डज दिस पर्सन फाइंड प्लेजर। 56:7 में बताते हैं हाउ डज ही स्पीक। स्पीक का मतलब बोलना नहीं होता है, स्पीक का मतलब होता है कि उसके जो वर्ड्स हैं उससे इनइक्वालिटी कैसे आती है, दूसरों को गुस्सा कैसे आता है, हाउ व्हाट आर द थिंग्स दैट आर देयर, हाउ डज दैट पर्सन बिहेव, जब उसको गुस्सा आता है तो बिहेव कैसे करता है स्थित प्रज्ञ व्यक्ति। 58 to 63 में बताता है कि व्हेन वी सेट अवर, हम लोग कैसे बैठते हैं क्रॉस लेग करके, लेकिन उसमें क्या बोलना है कि वो पर्सन अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करता है। जैसे हम अपने हाथ पैर को कंट्रोल करते हैं, वो स्थित प्रज्ञ वाला व्यक्ति अपने सेंसेस को कैसे कंट्रोल करता है, राइट। यहाँ पे बैठने का मतलब ये नहीं है कि वो बंदा बैठता कैसे, जमीन में बैठता है कि सीट पे बैठता है, नो। इसका मतलब ये है कि हाउ डज ही ट्राइज टू अंडरस्टैंड एंड हाउ डज ही कंट्रोल हिज सेंसेस। जब कोई सेंस ऑब्जेक्ट पास में आता है उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, वो कैसे बिहेव करता है। फिर 61 से 67 में बताया गया है कि वो अपने सेंसेस को एंगेज कैसे करता है। हाउ डज ही वॉक, वॉक का मतलब ये नहीं कि चलता कैसे है, रोड पे चलता है कि खेत में चलता है, नो। हाउ डज ही वॉक का मतलब है कि हाउ डज ही एंगेजेस हिज सेंसेस। फिर 72 कंक्लूजन बोलता है, राइट। सो अभी हम इस बुद्धि योगा के बारे में ही बात कर रहे हैं, लेकिन एट द लेवल ऑफ स्थित प्रज्ञ, ओके। सो प्रभुपाद बोलते हैं, एज देयर आर सिम्टम्स फॉर ईच एंड एवरी मैन इन द टर्म्स ऑफ पर्टिकुलर सिचुएशन, सिमिलरली वन हु इज कृष्णा कॉन्शियस हैज पर्टिकुलर नेचर, टॉकिंग, वॉकिंग, फीलिंग एटसेट्रा, राइट। तो प्रभुपाद एग्जांपल देते हैं, जैसे कि रिच मैन होता है ना, rich man has his symptoms by which he is known rich man, a deceased man has his symptoms by he is known deceased, a learned man has his symptoms so that man is transcendental Krishna consciousness has his specific symptoms in various dealing। जैसे कि अमीर व्यक्ति को आप पहचान सकते हो उसके सिम्टम्स होंगे, बीमार आदमी के अपने सिम्टम्स होंगे, लक्षण होंगे, है ना। इसी तरह से आप स्थित प्रज्ञ को भी पहचान सकते हो कि उसके क्या लक्षण है। आगे प्रभुपाद बोलते हैं, ए फूल इज अनडिस्कवर्ड एज लॉन्ग एज ही डज नॉट स्पीक। जब तक कोई आदमी बोलता नहीं है तब तक पता नहीं चलता कि मूर्ख है कि बुद्धिमान है, ऐसा होता है ना। जब तक मुंह नहीं खोला तो पता नहीं चलेगा, ठीक ही दिख रहा है, लेकिन जैसे ही मुंह खोला तो पता चल जाता है कि क्या थिंकिंग लेवल है इस बंदे का, है ना। एंड सर्टेनली a well dressed fool cannot be identified unless he speaks, but as soon as he speaks he reveals himself at once। so जैसे ही एक पर्सन जो कृष्णा कॉन्शियसनेस में रहता है, जैसे ही वो बोलता है अपने मैटर रिलेटेड टू कृष्णा, सारे सिम्टम्स रिवील हो जाते हैं। सो दैट इज व्हाट अर्जुन इज आस्किंग। सो अर्जुन पूछ रहा है कि वो जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति होता है, जो स्थिर रहता है, ये सारे वेदों की फ्लैवरी लैंग्वेज नहीं सुनता है, अपने आप को कंट्रोल करके रखता है, कैसे होता है, वो चलता कैसे है, वो खाता कैसे है, वो बैठता कैसे है। लेकिन बैठने का मतलब लिटिल बैठने वाला नहीं है, राइट। सो टेक्स्ट 54 में सिम्टम्स ऑफ स्थित प्रज्ञ देखे गए हैं।
हाउ डज वन स्पीक्स, हाउ डज ही स्पीक्स, लैंग्वेज, सिट एंड वॉक। तो स्थित का मतलब होता है फिक्स्ड, प्रज्ञा का मतलब होता है इंटेलिजेंस। सो जो पहला सिम्टम है दैट इज डिस्कवर्ड इन हाउ डज ही रिवील्स हिज पोजीशन। जो अगला वाला है लैंग्वेज, हाउ डज ही स्पीक, स्पीक का मतलब बोलना नहीं, हाउ डज ही रिएक्ट टू एक्शन ऑफ अदर्स। अगर किसी ने कुछ कर दिया तो वो कैसे रिएक्शन देता है, स्थित प्रज्ञा के बारे में बताएंगे भगवान। हाउ डज ही सिट, सिट का मतलब he mentally when senses are withdrawn, mentally when from sense object when he is situated। अभी आपको पता है कि कोई चीज़ गलत है लेकिन आपके सेंसेस चाह रहे हैं कि हम एंजॉय कर लें। हाउ डू यू कंट्रोल योर सेल्फ एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, गॉड टॉक्स अबाउट इट। हाउ ही वॉक्स, वॉक्स मतलब ही एंगेजेस हिज सेंसेस। आप देखो जब आप वॉक करते हो ना आपके सारे सेंस एंगेज हो जाते हैं, आपका मूवमेंट भी चलता है, आपकी आंखें भी काम करती हैं, होल बॉडी वर्क्स, right? So engages sense, and this is the example of parampara, that all these people are sthit prajna, all these people. So how does he behaves, that is the next section of this thing. So we are in chapter 2 as of now, and we have completed today one section called buddhi yoga, and we are now getting into section of sthit prajna, and that means fight become fixed in Krishna consciousness। तो आप देखो इसमें गौर से सेक्शन बी सी डी ई इनका जो डिस्क्रिप्शन है उसमें सब में लिखा है फाइट, देयर इज नो डेथ फॉर द सोल, फाइट फॉर गेन्स कम फ्रॉम ड्यूटीफुली फाइटिंग एंड लॉसेस कम नॉट फ्रॉम फाइटिंग, फाइट बट विदाउट एनी रिएक्शन, एंड फाइट बिकम फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। बट व्हाट इज द इंटेंट? फाइट, why? Because that is the duty of a kshatriya। and why? Because Arjuna does not know that he is a soul, and because he does not know him he is a soul, he has to be told he is a soul, and he is in a varnashrama, that is kshatriya, and the duty of a kshatriya is to fight. So the intention is to tell fight, means in any case you cannot leave your duty, whatever be the case. If you leave your duty, there is a problem. Okay, so he tells by gyan, he tells by karma kand, he tells by buddhi yoga, and now we are getting into the way of sthiti prajna, right? So if you follow you have to do that. So I think we have done this. We'll go to next verse 55, or we'll take a pause. What do you say? What's the time? It's 12. It's 12. You can do one more verse, or you can do? Yes. Okay, so we'll do verse 55 then. श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञास्य तदोच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञास्तदोच्यते। श्री भगवान उवाच प्रजहाति यदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्ट स्थिति प्रज्ञा तदोच्यते। श्री भगवान उवाच, भगवान ने कहा, प्रजहाति गिव्स अप, छोड़ देना, यदा व्हेन, कामान मीन्स काम, मीन्स डिजायर और सेंस ग्रेटिफिकेशन, सर्वान ऑफ ऑल वेराइटीज, पार्थ ओ सन ऑफ पार्थ, मनोगतान ऑफ मेंटल कॉन्स्ट्रक्शन, आत्मनि इन द प्योर स्टेट ऑफ माइंड, एव सर्टेनली, आत्मना बाय द प्योरिफाइड माइंड, तुष्ट satisfied, स्थिति प्रज्ञा ट्रांसीडेंटली सिचुएटेड, ट्रांसलेटेड सिचुएशन, तदा एट दैट टाइम, उच्यते इट इज सेड। श्री भगवान ने कहा, हे पार्थ, जब मनुष्य मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली इंद्रिय तृप्ति की सभी कामनाओं का परित्याग कर देता है और जब इस तरह से विशुद्ध हुआ उसका मन आत्मा में संतोष करता है तो वह विशुद्ध दिव्य चेतना को प्राप्त करता है और स्थिति प्रज्ञ कहा जाता है।
तो यहाँ पे जो ट्रांसलेशन है ना, ये दो चीज के बारे में बात करता है कि व्हेन ए पर्सन गिव्स अप ऑल वैरायटी ऑफ सेंस डिजायर व्हिच अराइज फ्रॉम मेंटल कंट्रक्शन, दिमाग में रहता है ना कि ये वाला चीज करेंगे तो इसमें ज़्यादा मुझे अच्छा रहेगा, ये वाला खाऊंगा, ये वाला पहनूंगा, तो वो डिजायर से जब निकल जाता है। एंड व्हेन हिज माइंड फाइंड सेटिस्फैक्शन इन सेल्फ अलोन, जब अकेले में रह के भी वो खुश रहता है, दोनों कंडीशन बताई भगवान ने, सारी इच्छाएं निकल जाती हैं और अकेले में भी खुश रह सकता है, तो वो क्या करता है, अपनी उसका मन अपनी आत्मा में संतोष प्राप्त करता है, तो क्या होता है, वह स्थिति प्रज्ञ कहा जा सकता है। ओके, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ स्थिति प्रज्ञ। आगे देखते हैं। The Bhagavatam affirms that any person who is fully engaged in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all good qualities of the great sages, whereas a person who is not in so transcendently situated has no good qualification because he is sure to refuge in his own mental concoction. Own mental concoction का मतलब होता है mental speculation। जैसे कि मन का दो काम होते हैं, मन के दो काम कौन से होते हैं, किसी को मालूम है मन के दो काम कौन से होते हैं जो मन हमेशा करता है? To dwell in the past and to dwell in the future. Yes, and two more things. डिजायर में क्या करता है वो? संकल्प और विकल्प। संकल्प और विकल्प क्या होता है कि मैं ये करूंगा, या मैं ये करूंगा तो मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस हैं, ऐसे होता है ना भाई। मुझे एक प्लानिंग, जैसे कि मुझे काम करना है तो कैसे करना है, अगर आप श्योर हो कि मुझे करना ही है तो आप स्टार्ट भी कर दोगे मेंटल प्लानिंग कि यार मुझे ये वाला काम करना है, तो पहले ये फिर ये फिर ये फिर ये हो जाएगा, राइट। या विकल्प, ये वाला काम करो या ये वाला काम करो, इसमें ज़्यादा बेनिफिट है टू डू और नॉट टू डू, और टू विच वन टू डू, आई हैव टू डू बट विच वन टू डू, दोनों विकल्प ही होते हैं। तो जो मन होता है ना वो हर समय ना एक संकल्प और विकल्प में रहता है, और अगर मन संकल्प और विकल्प में नहीं रह रहा है ना तो मन किसी न किसी चीज़ को दिमाग से एंजॉय कर रहा होगा। Sometime when you come back from a vacation, you keep thinking about that area where you have come from. It's dwelling there only. Your mind is there only, right? And because you are there only, आप फिर से next time संकल्प करोगे या नहीं, next time फिर से जाएंगे after some time. You'll take another vacation to the same place, right? तो जो मन होता है ना, because of the multiple desire, it keeps doing संकल्प and विकल्प। लेकिन जो भक्त होता है ना, उसके मन में भी यही चीज चल रही होती है, संकल्प और विकल्प, लेकिन डिफरेंस सिर्फ इतना है कि वो भगवान के संकल्प और विकल्प के बारे में सोचता है कि मैं ये वाली सेवा लूँ कि ये वाली लूँ, ये वाली कर पाएंगे वो वाली कर पाएंगे, कौन सी अच्छी कर पाएंगे, अभी मेरी ज़रूरत कहाँ है, फिर कैन आई कॉन्ट्रीब्यूट, व्हेन कैन आई मेक हैप्पी माई गुरु एंड कृष्णा, किस तरह से मैं उनको खुश रख सकता हूँ, राइट। वैष्णव सेवा करना है तो कैसे करूँ, किसको करूँ, राइट। दैट इज़ द थॉट प्रोसेस। तो जो डिज़ायर्स होती है ना वो दोनों लोग करते हैं, मटेरियल पर्सन डिवोटी भी करता है। जो संकल्प विकल्प होते हैं वो मटेरियल पर्सन करता है, डिवोटी भी करते हैं, बट डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि पर्पस क्या है, ये डिफरेंस होता है, दैट इज द डिफरेंस। स्थिति प्रज्ञा का आपने मीनिंग क्या बताया? स्थिति प्रज्ञा अभी आगे आएगा माता जी, पूरा ये सेक्शन स्थिति प्रज्ञा का ही है। उसमें दो चीजें बताई थी प्रभुपाद ने, क्या बताई थी कि पहले तो हमको याद रखना पड़ेगा, हाँ इसी में बोला ना कि जब व्यक्ति अपनी सारी इच्छाओं से मुक्त हो जाता है, मेंटल डिजायर कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, दैट इज वन थिंग, एंड जब माइंड अपने आप में सेटिस्फाइड रहता है, राइट, टू बी फिक्स्ड इन कृष्ण कॉन्शियसनेस। कहते हैं कि जब बाहर जाओ तो अनजान आदमी से डरना चाहिए, और जब अकेले रहो तो अपने आप से डरना चाहिए, क्योंकि सारे जो गलत थॉट्स आते हैं ज़्यादातर लोगों को अकेले में ही आते हैं, किसी भी तरह के। सो व्हेन यू आर अलोन देयर इज अ डेंजरस टाइम विथ यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस अबाउट इट। सो क्या करें, अकेले नहीं रहें, नहीं सिचुएशन है देन यू हैव टू बी अलोन, बट यू कैन रीड अ बुक, यू कैन चैंट लॉर्ड नेम, दैट वे योर माइंड विल बी काम। इफ़ यू डू दैट तो आप बचे रहोगे किसी गलत चीज़ से, क्योंकि सारे आप अपने आप, कोई भी अपने आप को देख सकता है, व्हेन यू आर अलोन हाउ मेनी थॉट्स कम्स टू योर माइंड एंड व्हाट काइंड ऑफ थिंग्स यू माइट एंड अप डूइंग व्हेन यू आर अलोन। तो जब अकेले रहो तो अपने आप से बहुत डरना चाहिए, क्योंकि माया कैन कैच यू एनी टाइम एनीवेयर। सो इसीलिए गुरु कहते हैं कि जो सबसे सेफ जोन होता है ना दुनिया का, जो सबसे सेफ जोन होता है दुनिया का, तो वो होता है भक्तों का संग। आप वहाँ पे कभी नहीं गिरोगे, नो मैटर व्हाट हैपेंस यू विल नेवर फॉल, बट यू कैन नॉट बी स्टेइंग इन भक्त संग ऑल द टाइम, बट इफ यू कैन क्रिएट भक्ता एज इन योर होम, यू कैन ऑलवेज हैव भक्त संग।
That is the intention. Or you can be in temple. That can be your home or the real temple also. Both are real actually. Right? So that is the safest zone for you to not fall down. इसीलिए 1 घंटा जो हम भक्त संग करते हैं ना, दिस इज द वेरी गोल्डन टाइम यू हैव इन दैट वीक, बिकॉज इस 1 घंटे में आपका फॉल डाउन फॉर श्योर नहीं होगा. Right? Consequently, it is rightly said here and that one has to give up all kinds of sense desire or mentally manufactured by mental concoction. Artificially, such desire cannot be stopped. And this is very important line. Artificially, it is not possible at all. प्रभुपाद कहते हैं आर्टिफिशियली सच सेंस डिजायर्स कैन नॉट बी स्टॉप. कुछ नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है. एक बार प्रभुपाद से किसी ने पूछा, प्रभुपाद आपको सेंस डिजायर नहीं आते? प्रभुपाद ने कहा आते हैं. तो फिर आप क्या करते हो? बोले मैं सुनता ही नहीं हूँ. मैं मन की सुनता ही नहीं हूँ, बोलता रहता है, मैं सुनता ही नहीं हूँ, मैं भगवान की सेवा में लगा रहता हूँ. सो द पॉइंट इज दिस कि इफ समबडी इज बिजी इन सम सर्विस, ही वुडंट हैव टाइम टू थिंक एनीथिंग एल्स. आप लोग खुद देखो कि आप लोग अपना टाइम जहाँ पे लगाते हो, जिस दिन आपकी सर्विस होती है, वो 4-6 घंटे अगर आप नहीं कर रहे होते सर्विस, तो आप अपने लिए ही कुछ कर रहे होते, और वो टाइम आपका आपके लिए ही जाता. दैट इज योर सेंस ग्रेटिफिकेशन. बट नाउ सिंस यू आर डिवोटिंग इट टू कृष्णा, दैट टाइम इज यूज्ड हियर. Right? So that happens. But if one is engaged in Krishna consciousness, then it automatically sense desire subside without extraneous effort. कोई एफर्ट नहीं लगता, वो अपने आप धीरे 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 कम हो जाती है. Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation. For this, devotional service will instantly have one onto the platform of transcendental consciousness. The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing that as eternal servitor of the Lord. Such a transcendently situated person has no such desire resulting from petty materialism. Rather, he remains always happy in his natural position of eternally serving the Lord. एक बार मैं लास्ट ईयर ना अयोध्या गया था, तो मी एंड नीरेन प्रभु जी बोथ वेंट. ओनली 2 of us went there. एंड हम लोग बहुत सारे टेम्पल्स में जा रहे थे. एक टेम्पल में हमने जाके देखा कि देयर वाज वन पर्सन एंड ही वाज अ नॉर्मल पर्सन सिटिंग ऑन द गेट ऑफ ए टेम्पल एंड ही वाज सिंगिंग, भजन गा रहा था. And he was not a beggar, मतलब लोग दान कर रहे थे जो भी करना था, but he was in his own tune. And we sat almost 2 hours there and he was not having any signs of tiredness. He was lost in that bhajan for a long, long time. And a time came that nobody was there in a temple, only we were listening to him, and he was not knowing that we are also listening to him, but he was just continuing with that bhajan. So the second quality that you see कि वो अपने आप में ही खुश है by serving the Lord, that is sthit pragya. No external motivation, no external stimulus, no external nudge is required to do things. He is lost and completely in serving the Lord. Does not matter. Right? उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि खाना कब आएगा, लंच कब होगा, डिनर कब होगा, कोई मंदिर में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है, कोई मुझे सुन भी रहा है कि नहीं सुन रहा है. But he is doing राम का भजन continuously for almost 2 hours. So that is what it is. Like when you put yourself in devotional service, things are that way. Okay. So this verse says that what are the symptoms of sthit pragya? And symptoms are, he is fixed in intelligence, his pure intelligence consciousness, he is steady in his determination, and he gives up all varieties of sense gratification. जिससे क्या होता है, अगर आप ये छोड़ देते हो तो उसका रिजल्ट ये होता है कि आपका जो माइंड है that becomes purified. और जब आपका माइंड प्योरीफाइड होता है तो आपको सेटिस्फेक्शन आ जाता है इन सेल्फ ऑल्सो. यू ऑलवेज गेट दिस. दिस इज ए एरो विच सेज द मोमेंट यू गिव्स अप, योर माइंड विल बी प्योरीफाइड, एंड द माइंड विल बी प्योरीफाइड, यू विल स्टार्ट फाइंडिंग द satisfaction in your own. Right? And it is easily attained by when you engage your senses into Krishna consciousness. But when desire for sense gratification arises from mental conviction, again he gives up. If he does not give up, that chart is not there, that will come in the next verse, but his mind will be verified and he will find the satisfaction in that. Any questions? Mental concoction means Sankalp and Vikalp. Mental speculation. Only speculations. Right. In this fixed
निष्काम कर्म yoga is buddhi yoga, which is leading slowly to bhakti yoga. Now we are starting on that path. So Because- both can lead to fixed intelligence because उसमें भी you are नहीं, फिक्स इंटेलिजेंस के बाद आप भक्ति योग में पहुंचोगे. so it is a starting point of It's a starting point. Yes, yes. You have to fix intelligence. Resolute. पढ़ा था ना एक बार, resolute होना पड़ेगा हमको. We have to be resolute that we have that aim. If that resolution is not there, then it is there. प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता, हम ये नहीं सोचते कि हम कभी भी मर सकते हैं. ये हमें नहीं लगता है ऐसा. एग्जाम्पल मैंने सुना था अभी कुछ दिन पहले, जिसमें था कि जैसे मान लो कि आपके पास किसी का कॉल आ गया और आपके मोबाइल में 5% बैटरी बची है, तो आप क्या बोलोगे? प्रभु जी बोलिए, जल्दी बोलिए. अच्छा कुछ काम है? अच्छा अभी मैं रखता हूँ, मेरा फ़ोन आ रहा है, अभी वो बैटरी बहुत कम है, जल्दी बोलिए, कुछ काम की बात है तो बोलिए. राइट. और अगर मान लो आपकी बैटरी फुल है, आप कैसे बात करोगे? हाँ प्रभु जी बताइए. नहीं नहीं बहुत टाइम है, आप बोलिए, आराम से बोलिए, कोई जल्दी नहीं है. वॉट हैज चेंज? यू स्टिल हैव द टाइम, ओनली दैट बैटरी हैज चेंज द स्टेट ऑफ योर एक्शन. अगर हम समझेंगे ना कि हमारी बैटरी भी कभी भी खत्म होने वाली है, then we will be very urgently needing this Krishna consciousness. We urgently need that, how important it is to take Lord's name, how important it is to serve Vaishnavas, Guru, Krishna, because you may not live next hour also. But that urgency is not there. तुमको क्या लगता है? अभी तो ठीक है, EMI चुकेगी, फिर लोन फ्री होंगे, फिर बच्चे कॉलेज जाएंगे, फिर हम टेम्पल की सेवा करेंगे, देखेंगे तब तक अभी कौन से कल सुबह मरने वाले. टेम्पल तो है भी नहीं. टेम्पल तो है भी नहीं, तो इट्स ओके, चलेगा तब तक चल रहा है, चलने देंगे. राइट. सो वी मेक ए वेरी वेरी लॉन्ग प्लान, एंड देयर इज नथिंग बैड इन मेकिंग लॉन्ग प्लान्स, बट फॉर आवरसेल्फ वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट वी कैन डाई एनी टाइम. But actually we don't die. We'll take another body. So we should be praying कि if we get another body at any time, we should be able to engage in the devotion service. क्योंकि वही आपको बचाएगा. There is no other way you will be saved. There is no other way you will be saved. हरेर नाम हरेर नाम हरेर नाम एवे केवलम कलो नास्त्येव 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 गतिरन्यथा. So that is there. Any other questions? Prabhuji, can we talk about like Chaitanya Mahaprabhu's coming? I think appearance day is coming. Maybe that. Yeah, we can actually assign somebody the responsibility of that thing. I forgot this time. Acha, next class you are saying? No, because it's like we need to somehow maybe we can, those who are coming, we can brainstorm and think कि हम कैसे engage करें लोगों को to talk about Chaitanya Mahaprabhu and हाँ, such so an important the day where we all should be there. two things we can do in the class. The continuation of the guru talk we can do. This week I missed it. Next week we can give it responsibility to someone. Next week you can take. You have not talked, na? So you can take about Chaitanya Mahaprabhu. We'll give 5 to 10 minutes to you, and we continue that guru talk. And that is one thing. And Gaur Purnima will have its own celebration in BYC, I suppose. That will happen, I think. So we will celebrate it. Just to emphasize the importance of that day. Yes, It's so yes. important. Yeah, every day is important, Mother, Yes. that way. That way, every day is important. It's not that some day is very special, some days on. जैसे कि हम लोग ये भी बोलते हैं ना कि एकादशी is a very special day. It is because God said that it is It is that day is special, special to Him. right? But problem क्या होती है ना माता जी कि आज जो हमने पढ़ा ना फ्लैवरी लैंग्वेज, हम कई बार वहीं फंस जाते हैं. Actually, जन्माष्टमी is there and Lord came, Lord descended. बट लोगों को क्या पता है? भगवान ने जन्म लिया. ठीक है, भगवान ने जन्म तो कभी लिया ही नहीं, तो भगवान ने तो अवतार लिया. सो नीरज प्रभु बोलते हैं जन्माष्टमी इज एक्चुअली एवरी डे. बट फॉर द पीपल जिनको ये लगता है कि भगवान के लिए एक दिन निकालना चाहिए, उनके लिए एक दिन बना दिया, भाई ठीक है भाई भगवान इस दिन अवतार लिए थे, तुम इस दिन खुश रहो. बट एक्चुअली डिवोटी के लिए तो इट्स एवरी डे. डिवोटी के लिए एकादशी इज ऑल्सो एवरी डे, बिकॉज एकादशी इज नॉट ए वेरी स्पेशल डे. एकादशी इज अ डे वेयर यू लिव नियर टू द लॉर्ड. You take a vow that today I will eat less, I will cook less, I will have some time, and because I will have saved some time, I will devote more time to reading scriptures, serving Guru, serving Krishna that way, right? So shouldn't that be daily? Ideally it should be. So when we get into ना कि इस वाले दिन ये था, इस वाले दिन ये था, इस वाले दिन ये था, actually में Niran Prabhu says every day is same, but because we are not that elevated, we actually one day we can remember and celebrate somebody,
and that is the way we celebrate this festival or that festival, this function or that function. That is the way we go, which is okay, which is still okay. Actually, in the Gaudiya Sampradaya, if you see, the calendar is full. Full, it's 365 almost days daily, a day. daily Almost somebody, everything we are celebrating. almost everything is celebrating. Even somebody is disappeared now, we Then celebrate that also. yes. दूसरे संप्रदाय के लोग बोलते हैं कि अरे तुम्हारे यहाँ तो डेथ हो गई किसी की, तुम तब भी खुश हो। नहीं भाई, डेथ हुई नहीं, क्योंकि मरता तो कोई है ही नहीं। Correct. They got another body, Correct. probably the better body than they had, or if they are so elevated they might have not got another body, they have gone to spiritual platform, Correct. right? So ऐसे समझना पड़ेगा भाई, मरना तो हमें है ही नहीं। एक बार एक डिवोटी ने दूसरे को बोला कि भाई मर जाएंगे तो क्या होगा, बोले क्या मरोगे कैसे, टेंशन की बात मत करो, मरोगे तो वैसे भी नहीं, टेंशन क्यों लेना, करो एंजॉय जितना करना है, मरने वाले तो वैसे भी नहीं हो, अगली बॉडी में कर लेना। तो अर्जुन भी तो ये, अर्जुन को यही तो समझा रहे हैं कृष्ण कि ये जो लोग मरेंगे ना, ये इनके लिए अच्छा है, इनको नई बॉडी मिलेगी, एंड दे विल एंजॉय द न्यू बॉडी। किसी बच्चे का खिलौना टूट जाए तो आप बोलो नया नया खिलौना मिलेगा, तो ही विल गेट हैप्पी, उसको और जल्दी तोड़ देगा वो, ये लो, right? He will just immediately break that. Okay, so that we have to understand, but we have to understand that the biggest worry should be that we, even if we get a body, we should not land into animal life. We should be in the service of the Lord, Vaishnava and Krishna and Guru. If that is possible, we are safe. If that is not possible, then there is problem. And the biggest thing is pray. That's what. Okay, so another verse, or we'll stop here. Stop here? Okay, till next time. Okay, let's stop. पंचकल्पितरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा।